जिस क्षण से आप इस रहस्यवाद वीडियो को देखना शुरू कर दिए हैं, तो मेरे प्रिय परमेश्वर की अदालत में आपका नाम गूंज रहा है, क्योंकि स्वर्ग दूत आपके अद्भुत कर्मों की सराहना कर रहे हैं। तुमने जो कर्म किए हैं, उसका शुभ परिणाम तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। जो स्वप्न तुमने देखा था, वह स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। यह है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अब भी पहुंचे। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं। आपके एक पूर्वज धरती पर आए हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। पिछले 3 दिनों से वह लगातार आप तक अपने संकेत भेजने का प्रयास कर रहे हैं। उनके संकेतों को समझो। कुछ कहना रह गया था, उनसे कुछ बातें अधूरी हैं, कुछ देना चाहते हैं। परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम तुम्हारे जीवन में मिलने वाली खुशियों को परमपिता परमेश्वर से जोड़ते हो। यही तुम्हारी बात परमेश्वर को पसंद आती है। सपने साकार होने वाले हैं। तुम्हें कोई धोखा नहीं देगा, कोई कपट नहीं होगा। तुम्हारे साथ अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। आकर्षित हो रही है। खुशियां तुम्हारी तेजी से संचालन कर रहे हो। तुम अपने जीवन का सही से। इसीलिए देखो, तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल तुम्हें अब प्राप्त हो रहा है। सफलता पर सफलता तुम नित्य हासिल करते चले जा रहे हो। बहुत कुछ मिलने वाला है। तुम्हें एक शुभ समाचार भी सुनने को मिलेगा, जिससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। आपकी तकदीर का नया पृष्ठ लिखा जा रहा है और ब्रह्मांड आपको विशेष आशीर्वाद देने को तत्पर है। जो लोग कल तक आपकी हंसी उड़ाते थे, वे आज आपकी प्रशंसा में शब्द खोज रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आपके चारों ओर देवीय प्रकाश का घेरा बन चुका है और आपकी आत्मा की शक्ति को संपूर्ण सृष्टि नमन कर रही है। जो रास्ते अब तक बंद थे, वे आपके लिए चमत्कारी रूप से खुलने लगे हैं। मेरे प्रियशियों की बारिश होगी। तुम पर अद्भुत चमत्कार होगा। इस संदेश को पूरा सुन भी नहीं पाओगे और तुम तक एक एक बहुत बड़ी खुशखबरी पहुंचने वाली है। आपके हर कदम पर स्वर्ग दूतों का पहरा है और आपकी प्रार्थनाएं का उत्तर स्वयं ईश्वर ने देना शुरू कर दिया है। आपके भीतर जो दिव्य ऊर्जा थी, वह अब प्रकट हो रही है और पूरे संसार को यह आभास हो रहा है कि आप कोई साधारण आत्मा नहीं है। जिस प्रकार सूर्य उदय होते ही आसपास का अंधकार समस्त अंधकार प्रकाश में बदल जाता है, सबके दुख दूर हो जाते हैं, जीवन उजागर हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन जितनी भी चुनौतियां, जितनी भी बाधाएं थी, अब तक वह समस्त परेशानियां खुशियों में बदल जाएंगी, जो सोचा नहीं था तुमने। अब वह खुशी तुम अपने जीवन में देखोगी। चुनौतियां समाप्त हो रही हैं, आगे बढ़ने की लहर जाग उठेगी। बहुत कुछ है तुम्हारे लिए, जिसकी कल्पना तुमने अब तक नहीं की। किसी अजनबी से अचानक से मुलाकात बांध होगी। एक दिव्य शक्ति तुम्हारा साथ देगी। तुम्हें कुछ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। देखो मेरे प्रिय, परेशानियां कैसे खत्म हो रही हैं। समस्या समाप्त हो रही है, विस्तारित हो रहा है। तुम्हारा जीवन अब सुख की बारिश होगी। तुम पर वह घड़ी भी तुमने देखी जब किसी ने मदद नहीं की। तुम्हारे मार्ग में ना जाने कितनी समस्याएं आई, फिर भी तुमने अपने जीवन शैली में जरा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ। मेरे प्रिय क्नो, सब कुछ सुधार कर तुमने रखा। अब परम पिता परमेश्वर सुधार रहे हैं। तुम्हारा जीवन दूसरों के बारे में तुम सोचते हो। आज तुम्हारे बारे में कुछ सफल योजनाएं बनाई जा रही हैं। तुम्हारे जीवन में 2 औरतें ऐसी हैं जो तुम्हें लगातार निरंतर परेशान कर रही हैं, बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तुम्हारा सौभाग्य बढ़ रहा है। सुख मिलने जा रहा है। शांति की अनुभूति कर रहे। तुम देखो, तुम्हारा धीरज बढ़ता जा रहा है। तुम अपनी मंजिल के बहुत नजदीक हो। बहुत आगे तक जाओगे, बहुत दूर तक जाओगे। मेरे प्रिय, बाधाएं अब समाप्त हो रही हैं। जीवन की मुक्त हो रही हो। परेशानियों से यही वह फल है जब तुम्हें तुम्हारे सही कामों का सही फल प्राप्त होगा। दूर दूर तक तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी। बहुत बड़ी सफलता तुम्हें प्राप्त होने वाली है। तुम कामयाब होने जा रहे हो। अद्भुत रूप से तुम्हारी झोली अब भरने जा रही है। एक ऐसी कमी जो हमेशा से तुम दूर करना चाहते थे, एक सूनापन, एक खालीपन, तुम्हारे जीवन का अब अचानक से दूर होने वाला है। तुम्हारा जीवन पूर्ण होने वाला है। सफल होने वाले हो, सार्थक होने वाले हो। बहुत खूबसूरती से तुमने अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की है। निरंतर तुम्हारे प्रयास अब सफल होते चले जाएंगे। तुमने स्वतः जो प्राप्त करना चाहा, लो, परमात्मा की कृपा से अब उन खुशियों को तुम प्राप्त कर पाओगे जिन लोगों ने कभी आपकी शक्ति को कम आंका था। वे अब आपके नाम की गूंज से चौंक रहे हैं। वाह, आप बहुत ही ज्यादा चमक रहे हो। आपके जीवन में ऐसे अवसर आने वाले हैं जो आपकी कल्पना से भी परे हैं। जो सोचा नहीं था तुमने उन खुशियों की, तुम अब हकदार होने वाले हो। बहुत कुछ है जो तुम्हें अचानक से प्राप्त होगा। बहुत कुछ तुमने सोचा था
तुम्हारे स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। खुशखबरी अचानक से मिलने वाली है। खुशियों भरा नया दरवाजा अब तुम्हारे लिए खुलेगा। किस्मत का द्वार ऐसे मुड़ रहा है तुम्हारी, और जैसे जो तुमने सोचा था अब जीवन शैली वैसी होने वाला है। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे लोग निरंतर तुमसे दूर जा रहे हैं। जीवन नए रूप से प्रकाशित होते जा रहे हैं। कोई रोक नहीं सकता है। तुम्हारे कदमों को अब आगे बढ़ने से एक बहुत बड़ी सफलता तुम्हारे नाम होने वाली है। बहुत बड़ी जीत अपने नाम तुम दर्ज करवाने वाले हो। मेरे बच्चे, सकारात्मक ऊर्जा से जीवन भरने वाला है। जो कुछ भी बिखर गया था, जो कुछ भी तुमने खो दिया था, सिर्फ 3 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। अचानक से तुम्हारी कदम तेजी से उस दिशा में बढ़ेंगे जिस दिशा में तुम्हारे स्वप्न को साकार होना है। तुम अब अत्यंत ही प्रिय हो जाओगे। सबको तुरंत से तुम अपने मंजिल को प्राप्त कर लोगे। पदोन्नति का भाव बन रहा है। तुम्हारे भीतर अत्यधिक प्रभावित कर रहे हो। तुम जिन्हें देखकर प्रेरणा लेते थे, अब वह तुमसे प्रेरणा लेंगे। अब तक जो भी नहीं था तुम्हारे पास, अब उन चीजों की प्रचुरता होगी। सारी ख्वाहिशें अब पूरी होने वाली है। मेरे प्रिय, एक चमत्कार होने वाला है। दूसरों की उम्मीदों पर तुम खरा उतरते हो, क्योंकि तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ है। सुख का सवेरा होने वाला है। नई चीजें जागृत होगी। तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग जुड़ेंगे, नए मित्र जुड़ेंगे, और अब नामुमकिन कुछ भी नहीं रह जाएगा। तुम्हारे लिए देखते ही देखते मन की शंकाओं को अब दूर हो जाएंगे। खुशियां अब बरसेगी। तुम पर सुख सुविधा से जीवन भर उठेगा। जीवन में आनंद की नई अनुभूति तुम करोगे। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है कि रातों रात भाग्य बदल जाएगा। तुम्हारा जो स्वप्न तुमने देखे थे, वह स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां आपके लिए नए मार्ग बना रही हैं और आपके जीवन की अधूरी इच्छाएं पूर्णता की ओर बढ़ रही हैं। समय ने करवट ले ली है और अब आपकी हर दुआ असरदार हो चुकी है। आपने जो शुभ कर्म किए हैं, वे अब कई गुना होकर आपके पास लौट रहे हैं। आपका भाग्य अब देवताओं की लेखनी से लिखा जा रहा है और आपकी पहचान एक नए स्तर पर पहुंच रही है। आपके नाम की चर्चा ब्रह्मलोक में हो रही है और धरती पर भी लोग आपके चमत्कारी परिवर्तन से प्रेरित हो रहे हैं। कोई ऐसा पल ही नहीं होगा तुम्हारे जीवन का जो खुशियों से ना बीते संभावना से घिरा है। तुम्हारा जीवन सबकी मतलब की बात ही तुम सोचते हो, सबकी खुशियों की कल्पना तुम करते हो। मेरे प्रिय, समय बहुत अनुकूल है। सुख, शांति, समृद्धि मिलने वाली है। चारों दिशाओं से आपको सहयोग मिलने वाला है। देखो मेरे प्रिय, सुख की कैसी नई अनुभूति तुम करोगे। मन तुम्हारा शांत रहेगा। जीवन में अलग ही आनंद की अनुभूति होने वाली है। धन बरसेगा चारों दिशाओं से। समृद्ध हो जाओगे। तुम आगे बढ़ो। मेरे प्रिय, यही वह समय है जब तुम बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करवाओ। शत्रु स्वतः ही तुम्हारे जीवन से पीछे चले जाएंगे और तुम विजय हो जाओगे। यह समय है आगे बढ़ने का। थकना नहीं है, रुकना नहीं है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। समय आ गया है जब तुम्हारे मन में उठ रही प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिल जाए। इच्छा पूरी होने वाली है। तुम्हारा जो प्रयास निरर्थक था, अब सार्थक होने वाला है। तुमने जो कठोर संघर्ष किया था, तुम्हारे भीतर निर्णय लेने की क्षमता थी। कई लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन अब मेरा यह संदेश तुम्हें मिल रहा है। अर्थात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हारे घर में तेजी से एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। तुम्हारे लिए परमात्मा की एक भेंट है। मेरे प्रिय, तुम्हें अचानक से बहुत मिलने वाला है। तुमने जो प्रार्थनाएं भेजी थी, उसे स्वीकार कर लिया गया है। योजनाबद्ध तरीके से तुम्हारे जीवन में सफलता मिलेंगे। तुम्हें खुशियों के द्वार खुल रहे हैं। दिव्य प्रकाश से सुशोभित हो रहे हो। तुम्हारा जीवन धन से भरने जा रहा है। जो समस्याएं, बाधाएं, क्लैश थी तुम्हारे जीवन में, वह सबसे तुम अब मुक्त हो जाओ। बहुत सारी ऐसी चीजें प्राप्त करोगे जिसके लिए कभी तरसे थे। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। भविष्य तुम सुरक्षित है। खुशियों की बात देखोगे तोगे। तुम जिससे भी उम्मीद की, तुमने जिसने भी सहायता नहीं पहुंचाई, तुम्हें अब सभी तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारी जीवन शैली में परिवर्तन होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन को बहुत ही सुधार कर रख रहे हो। तुम्हारे हालात सुधर रहे हैं। तुम्हारे विचार बदल रहे हैं। दूसरे के बारे में तुम अच्छा सोचते हो। इसीलिए अब तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। दुविधा दूर हो रही है। सुविधाओं से जीवन जोड़ रहा है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी चीजें अपूर्ण थी,
अपूर्ण होने वाली है, नकारात्मक चीजें अब सकारात्मक होने वाली है। समय आ गया है जब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है, उसी प्रकार तुम भी अपनी दक्षता नहीं जानते। क्या कर सकते हो? तुम बहुत आगे तक जा जाओगे, सफल रहोगे। उसके इरादे नेक नहीं है, संभल कर रहना होगा। तुम्हें वह माफी मांगना चाहता है, तुमसे वह फिर से तुम्हारे जीवन में लौट कर आना चाहता है। मेरे प्रिय, उसका उठना बैठना तुम्हारे साथ है, परंतु वह नकारात्मक शक्तियां से घिरा हुआ है। हर वक्त बुरा बोलता है, बुरा सोचता है और तुम्हारा बुरा करने की योजना बनाता है। उसके इरादे में एक नहीं है, कई बार प्रहार किया है उसने तुम पर, कई बार उसने तुम्हारा नुकसान किया है। संभल कर रहना होगा, तुम्हें इंसान सही नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, परमात्मा की दृष्टि में आप विशेष हैं और आपकी परीक्षा के दिन समाप्त हो चुके हैं। अब आपका नाम सफलता के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा रहा है। आपके कर्मों का फल अब इतना महान होगा कि लोग इसे चमत्कार कहेंगे। तुम बार बार उसकी मीठी बातों में आ जाते हो। यूनिवर्स कह रहे हैं, बस अब और नहीं। तुम्हारे पूर्वज कह रहे हैं, बस अब और नहीं। तुम्हारी सुरक्षा कवच और ज्यादा बढ़ा दी गई है। तुमरे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहा है और प्राप्त होता रहेगा। वह तुम्हें ध्यान दो। नॉइस, शांत रहो। अपने चित्त को जितना अधिक शांत रखोगे, दिव्य शक्तियों को उतना अधिक महसूस कर पाओगे। तुम गलत कामों से दूर रहते हो, गलत विचारों से दूर रहते हो। यही कारण है कि पवित्र आत्माएं और सूक्ष्म शक्तियां तुम्हें दिव्य रूप से जोड़ना चाहती, तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती है। आपके जीवन की परिस्थितियां अब आपके पक्ष मुड़ रही हैं और आपके भीतर अक्षय की अपार संभावनाओं प्रकट हो रही है। आपके शत्रु पराजित हो रहे हैं और आपके सहयोगी शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। ईश्वर ने आपके लिए ऐसा मार्ग चुना है जहां केवल विजय, समृद्धि और सम्मान आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी आत्मा की पवित्रता अब संपूर्ण सृष्टि को प्रेरणा दे रही है और आपके भीतर का प्रकाश अब लोगों के अंधकार को मिटाने वाला बन चुका है। जो सोचा नहीं था, तुमने उस क्षेत्र में भी तुम बहुत अधिक तरक्की करने वाले हो। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो रहा है और निरंतर हो रहा है। भविष्य में भी कुछ दिव्य ऊर्जा तुमसे जुड़ना चाहती है, बहुत कुछ देना चाहती है। देखो मेरे प्रिय, कैसे रास्ते खुलते चले जा रहे हैं, कैसे तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। मन में उठ रही हर उलझे प्रश्नों का अब सही उत्तर आ गया है। यही वह समय है जब तुम अपनी किस्मत को बदलता देखोगे। स्वयं अपनी आंखों के सामने बहुत कुछ है, तुम्हारे लिए देखते जाओ। बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी, जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे स्वप्न के साकार होने का सही समय आ गया है। तुम इस यात्रा के हिस्सा बन रहे हो, जो यात्रा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रही है। वर्ष तुम्हारे जीवन में 3 बड़े कार्य होने जा रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है, अब वह भव्य रूप धारण कर रही है। तुम अनजाने में ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हो। तुम्हारे जीवन में मित्र बनकर लोग तुमसे जुड़ते चले जाएंगे। इस यात्रा में कदम से कदम मिलाएंगे। देखो, तुम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। तुम अपने सपनों को आसानी से हासिल कर सकते हो। महसूस करो, एक दिव्य अलौकिक शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है। ये कोई संजोग नहीं है, ये मेरी मर्जी है कि तुम तक यह संदेश पहुंचे ताकि तुम अपनी काबिलियत समझ सको। तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन में उठ रहे हर प्रश्न का उत्तर अब तुम्हें प्राप्त होगा। बहुत कुछ ऐसा है जो तुमने जाना नहीं था, अब तक सोचा नहीं था, अब तक। परंतु उन खुशियों को मैं जोड़ रहा हूं। तुमसे डरो मत मेरे प्रिय, इतना अधिक मत सोचो। तुम्हारे लिए परमपिता परमेश्वर द्वार खोल रहे हैं। तुमने अब तक किसी की निंदा नहीं की। और देखो, अब तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे जीवन से कैसे पीछे हट रहे हैं। बहुत कुछ मिलने जा रहा है, भाग्य बदलने जा रहा है, किस्मत बदल जाएगी। तुम्हारी 3 दिनों के भीतर तुम साथ अत्यंत ही शुभ गठित होने वाला है। तुम नियंत्रण रख पा रहे हो अपने जीवन पर, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। भाग्य से ज्यादा तुम्हें मिलेगा, सोचो मत। परेशानियां और बाधाएं खत्म हो चुकी हैं। यहां तक तुम पहुंचे हो, यह तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म है। बहुत आगे तक जाओगे। तुम तुम्हारे कदम पीछे नहीं लेने। तुम्हें थकना नहीं है, रुकना नहीं है। खूबसूरत दिन प्रारंभ हो रहे हैं। दुनिया भर की खुशियां तुम्हें प्राप्त होने हैं। जीवन जागृत होने वाला है। कल्पनाओं से भरे तुम्हें इतना कुछ प्राप्त होगा जितना तुमने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, यूनिवर्स की महिमा देखिए। आपके जीवन में दिव्य परिवर्तन की घड़ी आ चुकी है और आप उस राह पर हैं जहां असंभव भी संभव होने वाला है। यह ब्राह्मण
अब आपको वह सब देने के लिए तैयार है जो कभी आपका सपना था। जो भी आपके रास्ते में बाधा बन रहा था वह अब स्वयं हट जाएगा। आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ाएंगे वहां सफलता आपका स्वागत करेगी। आपके भीतर जो आस्था थी वह अब आपके भाग्य को सुनहरा बना रही है। आपका हृदय जितना निर्मल था उतनी ही तीव्रता से आपको अब ब्रह्मांड का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आपकी शक्ति अब जागृत हो गई है और पूरे संसार को अब यह मानना पड़ेगा कि आप ईश्वर के विशेष प्रिय हैं। मेरे प्रिय बच्चे, परमेश्वर की अदालत में आपकी आत्मा की पवित्रता का गुणगान हो रहा है। स्वर्गदूत आपके नाम की महिमा गा रहे हैं। आपके द्वारा किए गए सत्कर्म की गूंज ब्रह्मांड के हर कोने में फैल चुकी है। जो लोग कल तक आपके प्रयास को व्यर्थ समझते थे वे अब आपकी ओर आश्चर्य से देख रहे हैं। आपकी तपस्या का फल अब आपको मिलने ही वाला है और यह फल इतना दिव्य होगा कि लोग इसे चमत्कार मान लेंगे। दोस्तों, आपका हर सपना अब ईश्वरीय योजना का हिस्सा बन चुका है और समय आपके लिए नए द्वार खोलने वाला। आपके शत्रु स्वयं ही आपके चरणों में झुकेंगे क्योंकि अब ब्रह्मांड का न्याय आपके पक्ष में है। आपकी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि आपके विचार मात्र से घटनाएं आपके अनुकूल होने लगेंगी। आपके जीवन में जिन अवसरों की कमी थी वे अब आपके द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। ईश्वर की कृपा से आपका भाग्य पुनः लिखा जा रहा है और यह भाग्य पहले से कहीं अधिक उज्जवल और प्रभावशाली होगा। जो कल तक आपकी आलोचना करते थे वे अब आपको अपने जीवन की प्रेरणा मानेंगे क्योंकि आपका समय बदल रहा है। आपका नाम देवताओं के समक्ष उच्चारित हो रहा है और आपके जीवन की दिशा पूर्णतः बदलने वाली है। आपकी उन्नति की राह में जो भी अवरोध थे वे एक एक करके समाप्त हो रहे हैं। आपके भीतर जो दिव्यता थी वह पूरी दुनिया को दिखाई देने लगी है। आपने जो भी अच्छे कर्म किए थे वे अब 100 गुना बढ़कर आपके पास लौटने वाले हैं। अब देने वाला देने के लिए तैयार है। इतनी आत्मिक शांति एक साथ तुम्हारे जीवन पर बरसने वाली है कि कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी, कोई समस्या तुम्हें नहीं सताएगी। तुम्हारा आध्यात्मिक सोच बढ़ने वाला है। तुम्हारे लिए कुछ द्वार खुलने जा रहे हैं। तुम परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करते हो, इसीलिए तुम्हारे कदम अब सफलता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। तुम्हारे सुनहरे सपने अब सच होने जा रहे हैं। तुम्हें कुछ फल मिलने वाला है। यह दिव्य संदेश तुम्हारे सामने इसलिए आया है ताकि तुम्हारे सवालों के जवाब अब आसानी से तुम्हें मिल सके। घबराओ मत, सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। मेरे प्रिय, तुम सकारात्मक होने जा रहे हो। तुम्हारे भी कुछ खास बातें हैं जिन्हें तुम भूल जाते हो पर लोग नहीं भूलेंगे। लोग तुम्हारे चेहरे की चमक देखकर हैरान रह जाएंगे। एक सकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हारे घर का रास्ता पूछ रही है। एक शक्ति जो दिव्य लोक से तुम्हारी ओर चल पड़ी है। परमात्मा तुम्हें नई राह दिखा रहे हैं। तुम्हारा भविष्य हर दिन नया और सुनहरा बनाया जा रहा है। डरो मत, घबराओ मत, घबराओ मत। छोटी बड़ी परेशानियां आएंगी पर तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तुम पहले से अधिक श्रेष्ठ गुणों से भर जाओगे। विश्वास रखो। मेरे प्रिय, सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे चारों ओर घूम रही हैं। तुम्हें एक सुरक्षा कवच मिल रहा है। जीवन पूरी तरह से करवट ले रहा है। एक नई ऊंचाई की ओर तुम्हारे कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। अचानक से तुम्हारा एक ख्वाब पूरा होने वाला है। मेरे प्रिय, यह समय है उस ऊर्जा को महसूस करने का। वास्तव में धीरे धीरे तुम उस जीवन में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारे स्वप्न आसानी से साकार होंगे, जहां तुम पहले से अधिक आना हो जाओगे। तुम्हारा जीवन विस्तार लेने जा रहा है। उथल पुथल से अब तुम दूर होने वाले हो। कुछ सुखद संयोग बनने जा रहे हैं। कुछ खुशियां तुम्हारी ओर खींची चली रही हैं। धीरे धीरे तुम्हारी क्षमताएं बढ़ रही हैं। तुम्हारा प्रभाव सामने वाले पर बेहतर पड़ रहा है। तुम्हें अपने हर कार्य में सफलता मिल रही है। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे तुम भूल नहीं पा रहे थे। इसी कारण नकारात्मक शक्तियां तुम्हारा साथ नहीं दे पा रही थी। पर अब विश्राम का समय आ गया है। अब शुभ घड़ी आ गई है। तुम्हारे सपने साकार होंगे। तुम अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत आगे जाने वाले हो। धन का कोई अभाव और नहीं रहेगा। आनंद ही आनंद होगा। आज तुम्हें अचानक से एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जिन खुशियों की तुमने कल्पना की थी, देखो, वह उपहार के रूप में अब तुम्हें मिल रही है। संयम और धैर्य के साथ तुमने सफलताओं को हासिल करने का प्रयास किया और अब सफलता तुमने अपने नाम दर्ज करवा ली है। कोई मतभेद नहीं है। तुम्हारे कोई शत्रु नहीं है। अब तुम सबके मित्र बनते जा रहे हो। हर कोई तुम्हारा साथ दे रहा है। चारों दिशाओं से तुम पर खुशियां, भरेंगे धन का संकट, धन का अभाव
अब दूर हो रहा है। उन दिनों से निकलो मेरे प्रिय, यह समय है। जश्न मनाने का निश्चित रूप से तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम बहुत दूर तक जाओगे। तुम पहले से अधिक सुंदर नजर आओगे। जीवन आनंददायक रहेगा। तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे। तुम्हारे लिए अब कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि संकट और परेशानियां खत्म होती जा रही हैं। विपत्ति और बाधाएं तुम्हारे जीवन से दूर जा रही हैं। यह समय है सुखी रहने का। यह समय है अपनों को और अधिक अपना करने का। सौभाग्यशाली हो तुम। तुम्हारा सौभाग्य बढ़ रहा है। मंजिल की ओर तुम तेजी से कदम बढ़ा रहे हो। हमेशा तुम्हारे सिर पर जीत का परचम लहराएगा। मेरे प्रिय, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी आर्थिक तंगी खत्म होने वाली है। तुम्हारे जीवन में धन की बरसात होने जा रही है। तुमने कुछ ऐसी घड़ियां देखी जब धन से जुड़ी परेशानियां तुम्हारे चारों ओर मंडरा रही थी। तुमने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया, बहुत सारी कमियों को अकेले ही झेला, फिर भी तुमने कभी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। परमपिता परमेश्वर पर तुम्हारी आस्था कभी डगमगाए नहीं। अब देखो, तुम्हारे दुख भरे दिन खत्म हो रहे हैं। खुशियों की राह तुम्हारी ओर मुड़ चुकी है। मेरे प्रिय, अचानक से धन के स्रोत बढ़ते चले जाएंगे। जो कुछ तुमने अब तक अपनी कल्पनाओं में सोचा था, वह सब तुम्हें मिलने वाला है। देखते ही देखते तुम्हारे जीवन में एक खूबसूरत बदलाव आने वाला है। धन से जुड़ी सारी समस्याएं अचानक दूर हो जाएंगी। तुम्हारे हर सवाल का जवाब अब तुम्हें मिलने जा रहा है। जो अनुमान तुमने सच के साथ लगाए थे, वे अब सच होने वाले हैं। कोई धोखा नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। बस खुशियों से भरा जीवन तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। बहुत सारी खुशियां एक साथ तुम्हारी ओर खींची चली आ रही हैं। जल्द ही परमपिता परमेश्वर की कृपा से तुम धन बन जाओगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे कामों में अचानक बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। अब जश्न मनाओ, क्योंकि उनकी शक्तियां तुम पर बरस रही हैं। उनके आशीर्वाद को स्वीकार करो। तुम हैरान रह जाओगे कि तुम्हारे जीवन में ऐसा अद्भुत चमत्कार और बदलाव कैसे आया। तुम्हारी परिस्थितियां बहुत अनुकूल हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब ना कोई दुख है, ना कोई पीड़ा तुम्हें सताएगी। तुम सच्चे इंसान हो, अपने कर्मों पर ध्यान देते हो। इसीलिए मेरे प्रिय, तुम कदम तेजी से सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। यह तुम्हारा संकेत है। तुम ढेर सारी समृद्धि को अपनी ओर खींच रहे हो। जिस पल तुम्हें यह संदेश मिलेगा, जिस दिन तुम इसे सुनोगे, तुम पहले से ही उस ऊर्जा में प्रवेश कर चुके होंगे जहां तुम समृद्धि को आकर्षित कर रहे हो। या फिर मैं कहूं कि तुम स्वाभाविक रूप से धन को अपनी ओर खींचने वाले बन रहे हो। तुम्हारे पास धन का प्रवाह होगा और यह एक बहुत बड़ा संकेत है। कुछ लोग कहेंगे, हमें तो यह संदेश आज ही मिला। जिन्हें आज मिला, वे पहले से ही उस ऊर्जा में आ चुके हैं जहां धन का प्रवाह आसानी से हो रहा है। समृद्धि तुम तक पहुंच रही है। और जिन्हें यह संदेश आज नहीं, बल्कि 2 महीने बाद या 6 महीने बाद मिलेगा, उनके लिए वह समय तब आएगा। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत जरूरी और सीधे संदेश लाया हूं। बिना समय गंवाए यह संदेश भगवान शिव की ओर से है। इस वक्त वे तुम्हें क्या बताना चाहते हैं, क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं। पहला संदेश मुझे यही मिला कि ढेर समृद्धि तुम्हारे पास आना चाहती है। बहुत सारा धन तुम तक पहुंचना चाहता है, जैसे धन का प्रवाह तुमसे होकर गुजरना चाहता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपनी इच्छाओं में सिर्फ खुद को नहीं रखा। तुम्हारे धन की अभिव्यक्ति में तुम्हारी इच्छाएं अपनों से जुड़ी हैं, दूसरों से जुड़ी है। इसीलिए धन तुम्हारे पास आने लगा है। यह एक बहुत बड़ा पक्का संकेत होगा। जब तुम इस संदेश को सुनोगे, इसे ग्रहण करोगे, तो तुम्हारे पास जो भी छोटी छोटी संभावनाएं आएंगी, उन्हें नजरअंदाज मत करना। तुम्हें इस तरह से खुद को तैयार करना है। कहो कि मेरे पास बहुत आसानी से धन आ रहा है, मेरे पास बहुत सहजता से समृद्धि पहुंच रही है। इस तरह देखो कि तुम्हारे खाते में जितना धन तुम निकालते हो, उसका 2 गुना उससे भी ज्यादा अपने आप भर जाता है। जब तुम इस ऊर्जा में यह संदेश सुन रहे हो, बहुत जल्द तुम्हें अपने घर से निकलकर किसी यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। यह पक्का हो रहा है। अब देखते हैं भगवान शिव इस वक्त तुमसे क्या कहना चाहते हैं। उनका संदेश क्या है तुम्हारे लिए। मैंने तुमसे कुछ यही कहा था कि इस संदेश को मैं नजरअंदाज नहीं करूंगा। तुम्हारी जिंदगी में एक सकारात्मक मोड़ आने वाला है। भगवान शिव कह रहे हैं कि देखो, ये जो संदेश है, ये यात्रा की बात करता है। जैसा मैंने पहले ही कहा था, जब मैंने तुमसे बात शुरू की थी, उससे पहले ही मुझे लगा कि तुम किसी यात्रा पर जा सकते हो। अब मैंने ये बात कैसे कही? जब भी तुम कोई संदेश सुनते हो या कोई चैनलिंग करते हो, तो जो संदेश आते हैं वे सिर्फ बाहर से नहीं आते। अगर तुम एक हीलर हो,
अगर तुम आध्यात्मिक हो या थोड़ा सा भी समझ रखते हो तो यह संदेश तुम्हारे पूरे शरीर से बहता है। तुम्हारा पूरा शरीर एक संकेत बन जाता है जहां से संदेश मिलते हैं। अगर तुम आध्यात्मिक हो तो तुम भी इन चीजों को महसूस करोगे। तुम्हारे कानों से, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी नाक से, तुम्हारी पूरी देह से संदेश आते हैं। एक संकेत यह भी है कि अगर तुम्हारे पैर के तलवों में खुजली शुरू हो जाए तो समझो यात्रा के योग बन रहे हैं। यह छोटी यात्रा हो सकती है, बड़ी यात्रा हो सकती है। कभी कभी तुम घर से निकलकर बस मॉल तक जा रहे हो तो यह भी इसमें शामिल हो जाता है। तो तुम्हारे लिए निश्चित रूप से जब तुम ये सुन रहे हो एक सुखद यात्रा का योग बन रहा है, समय इसके लिए तैयार हो रहा है। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए इसका संदेश यह है कि तुम्हारी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आने वाला है। इस बदलाव में तुम्हें साफ साफ पता होगा कि मुझे बाएं जाना है। यादा जैसे तुम्हें पूरा रास्ता अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यह संदेश आगे बढ़ने की बात करता है। बहुत जल्द कोई तुम्हारी ओर यात्रा करके आने वाला है और उसके आने से तुम्हारी जिंदगी में बहुत स्पष्टता आएगी। तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। यह आगे बढ़ने की बात करता है, एक रफ्तार से आगे बढ़ने की, और इसे पता है कि मुझे इधर जाना है या उधर। दोनों रास्ते इसे साफ दिखाई दे रहे हैं। इसका नजरिया बिल्कुल साफ है। तो भगवान महादेव कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द एक सकारात्मक मोड़ने वाला है। जिस मोड़ पर तुम खड़े हो वहां तुम्हें साफ पता होगा कि मुझे बाएं जाना है या दाएं। तुम्हारा जो भी फैसला होगा इस बारे में महादेव तुमसे कह रहे हैं। अगर तुम बहुत जल्द कोई निर्णय लेने वाले हो तो भरोसा रखो, तुम्हारा फैसला सही होगा। अगर तुम्हें कहीं यात्रा पर जाने का मौका मिल रहा है तो यह भी तुम्हारे पक्ष में ही काम करेगा। इस वक्त महादेव कुछ और भी कहना चाहते हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि तुम किसी वाहन से यात्रा कर सकते हो, या शायद तुम अपने लिए कोई वाहन खरीदने की सोच रहे हो। तुम्हारे घर में कोई नया वाहन आ सकता है, या फिर तुम अपने पुराने वाहन को बदलने का सोच रहे हो। पुरानी गाड़ी को बेचकर नई गाड़ी लेने का विचार हो सकता है, या तुम्हारे परिवार में कोई नया वाहन लेने की योजना बना रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम उसमें बैठकर यात्रा करो। शायद कोई अपने वाहन से तुम्हारी ओर यात्रा करके आ रहा हो। इस बारे में भी महादेव तुम्हें सूचित कर रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में चीजें धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ रही हैं। अब यहां एक और बात है। महादेव तुमसे कहना चाहते हैं कि सबसे पहले मुझे जो ऊर्जा दिख रही है वह माता भगवती की है। देवी की शक्ति की आशीष तुम पर है। इसलिए तुम्हारे आसपास जो लोग जहरीले हैं, जो परिस्थितियां जहरीली हैं, उन्हें संभालने में तुम्हारी मदद हो रही है। तुमने बहुत हद तक उन चीजों पर काबू पा लिया है। कुछ रिश्ते होंगे, कुछ लोग होंगे जिनके साथ निपटना आसान नहीं रहा होगा। खासकर मुझे तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जिन्हें बहुत गुस्सा आता है, जो बहुत गलत व्यवहार करते हैं। लेकिन तुमने अपने व्यवहार से उन्हें नरम करना सिखा दिया है, उन्हें शांत करना, अच्छा बर्ताव करना सिखा दिया है। इसके बारे में महादेव तुमसे बात कर रहे हैं। यह संदेश यह भी दिखाता है कि तुम्हारी जिंदगी में जो नया अध्याय शुरू हो रहा है, जो सकारात्मक बदलाव आ रहा है, उसमें तुम अपने पुराने स्वरूप से कहीं ज्यादा गंभीर होगे। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी शक्ति बढ़ी हुई होगी। सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि भीतर से भी तुम्हारी ताकत बढ़ी हुई दिख रही है। अगर तुम पहले भावुक हो जाया करते थे, अगर तुम भावनात्मक रूप से कमजोर थे, बाहर से मजबूत दिखते थे लेकिन अंदर से कमजोर थे, तो अब ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर नए चरण में मुझे आप ऐसे नजर आ रहे हैं जहां आप अंदर से बहुत मजबूत हैं और बाहर से बड़े आनंदमयी दिखते हैं। बाहर से देखने पर लोगों को लगेगा कि आप बहुत नरम हैं, बहुत दयालु हैं, आपके कपड़ों से, आपके खड़े होने के तरीके से, आपके उठने बैठने के ढंग से। लेकिन अंदर से आपकी ताकत बहुत बढ़ गई है। ताकत बढ़ने का मतलब यह कि बड़ी से बड़ी मुश्किल को आप देख रहे हैं और उससे बहुत आसानी से निपट ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको मुश्किलों के साथ खेलना आ गया है। भगवान शिव इसी बारे में कह रहे हैं कि जैसे लहरें आती हैं वैसे ही आप उन लहरों से डर नहीं रहे। आपको पता है कि इनका जवाब कैसे देना है। वह हुनर आप सीख चुके हैं। आप बहुत शक्तिशाली बन गए हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी जिंदगी में धन का प्रवाह बढ़ने वाला है। आपके किए हुए काम से ही आपके पास पैसा आ रहा है, और यह जो पैसा है इसे आप अपने लिए आनंद ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ दूसरों के लिए खर्च कर रहे हैं, बल्कि अपने लिए कुछ शानदार या कीमती चीजें भी खरीद रहे हैं। आपको अपने लिए चीजें खरीदना अच्छा लग रहा है, खुद के साथ वक्त बिताना पसंद है। जैसे आप कह रहे हो, हाँ मैंने ये हासिल किया है, अब इसे एंजॉय करने का समय है। अपनी मेहनत, अपनी तरक्की, अपनी कामयाबी को आप सचमुच में जश्न मना रहे हैं। बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि आप अपने लिए कुछ कीमती खरीदें जो थोड़ा महंगा हो। यह अपने आप को सराहन का खुद से प्यार करने का हिस्सा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जहां से पैसा खर्च कर रहे हैं वह कई गुना होकर आपके पास वापस आ रहा है। आपको अकेले वक्त बिताना पसंद है। अपनी
अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी आप अपने लिए समय निकाल रहे हैं। यहां पर मुझे एक स्वतंत्र महिला की ऊर्जा दिख रही है, एक ऐसी शक्ति जो अपने दम पर सब कुछ हासिल कर चुकी है, वह अब महसूस कर रही है। हां, मैं अपने आप में इतनी ताकतवर हूं कि मुझे किसी और की जरूरत नहीं। जरूरत का मतलब यह नहीं कि वह उदास है, बल्कि वह बहुत खुश है। वह अपने बगीचे में, अपने आनंद में, अपने समय को जी रही है। उसके पास धन का प्रवाह बहुत अच्छा है और वह इसे अपने ऊपर खर्च भी कर रही है। यह एक ऐसी मिसाल है जैसा हम कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। यह बदलाव, यह नया मोड़ बहुत जल्द आपकी जिंदगी में आने वाला है। भगवान शिव मुझे यह संदेश देने को कह रहे हैं कि अगर आप अकेले हैं तो आप अपनी इस अकेली यात्रा को बहुत आनंद से जीने वाले हैं। आप और मजबूत तरीके से अपनी जिंदगी में खड़े होंगे, और अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो भी आप अब अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली व्यक्तित्व बनते दिख रहे हैं। इस नए चरण में जो मोड़ आपकी जिंदगी में आ रहा है, आप पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर तरीके से चीजों को संभालेंगे। कोई आपके सामने उग्र होकर व्यवहार करे तो भी आप शांति से जवाब देंगे। आपका धैर्य बढ़ गया है। आपको समझ आ गया है कि मेरा समय क्या है। रिश्तों का वक्त है तो रिश्तों का, अपनी तरक्की का वक्त है तो अपनी तरक्की का आपने अपनी सीमाएं तय कर ली हैं और उसका सम्मान कर रहे हैं। अगर आप छात्र हैं तो आपको यह संदेश देना चाहूंगा कि बहुत जल्द आपकी जगह बदल सकती है। अगर आप किसी बड़े प्रतियोगी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको दबाव संभालना आ गया है। आपको पता चल गया है कि इम्तिहान के दिनों को कैसे संभालना है। वह ताकत आपके अंदर आ चुकी है और अब आपको बाहर से बहुत ज्यादा सहारे की जरूरत नहीं है। सुनो, तुम अपने लिए खुद ही योजना बनाओगे और उसमें सफलता भी हासिल करोगे। तुम खुद ही योजना तैयार करोगे, खुद ही समय सारणी बनाओगे, खुद ही नोट्स तैयार करोगे और उसमें तुम्हें शानदार परिणाम भी मिलेंगे। तुम इसे अपनी मेहनत से हासिल कर लोगे। यह संदेश इसी बारे में है। और देखो चीजें कैसे क्रम में है। 7-8 न कितनी खूबसूरती से सब संरेख हो रहा है। भगवान शिव तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। रंगों पर भी गौर करो। ढेर सारा पीला रंग, बहुत सारी सकारात्मकता। पीला रंग ऐसा है जो इतना चमकदार होता है कि कोई इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, जैसे सूरज को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। यह जो ऊर्जा फैल रही है वह इतनी जीवंत है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी ऊर्जा भी ऐसी है जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। तुम जहां भी जाओगे लोगों की नजर तुम पर पड़ेगी। तुम बहुत प्रभावशाली रहे हो। भगवान शिव कह रहे हैं कि तुम संवेदनशील तो हो रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत है कि कोई उसे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। यहां कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पहले घर में केतु हो या पहले घर में शनि हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि केतु और शनि का सहयोग कहीं किसी भी घर में हो। शायद केतु तुम्हारा बुध के साथ भी हो। ऐसी कुछ जानकारी भी सामने आ रही है। भगवान शिव तुमसे आज कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। सुनो, तुम्हें कई कामों के लिए तैयार रहना चाहिए, बहुत सारे कार्यों के लिए, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव की बात कर रहा है। निश्चित रूप से तुम्हारा कोई यात्रा का योग बनने वाला है। यह यात्रा अचानक से होगी। शिव तुम्हारे लिए यह योग बना रहे हैं। हो सकता है कि अचानक किसी दोस्त का फोन आए और तुम्हारा यात्रा का प्लान बन जाए। यह यात्रा तुम्हारे लिए बहुत अच्छी होगी। यह तुम्हारी ऊर्जा में प्रवाह लाएगी, शक्ति का प्रवाह, धन का प्रवाह। या तो तुम कहीं यात्रा पर जाओगे या कोई तुम्हारी ओर तेजी से आ रहा है। यह सब 8 दिनों के भीतर हो सकता है। या तो तुम यात्रा पर जा रहे हो या कोई तुम्हारे पास आ रहा है। यह यात्रा तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। यह तुम्हारी नियति का हिस्सा है। अब तक तुम्हारी जिंदगी में जो ताकत रही वह यह बताती है कि तुम्हें बहुत कुछ के लिए इंतजार करना पड़ा है। संख्या 8 भी बार बार आ रही है। यह संख्या बताती है कि चीजें मेहनत और धैर्य से मिलती हैं। बहुत धैर्य की परीक्षा होती है, तब जाकर सफलता हाथ लगती है। कई समस्याएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं, लेकिन तुम उनसे निपटना सीख जाते हो। धीरे धीरे नरमी से व्यवहार करना सीख जाते हो। शायद तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग रहे हो जो आक्रामक हो, जो कभी प्यार से बात ना करते हो, जैसे कोई बॉस जो हमेशा गुस्से में रहता हो, या पार्टनर या बच्चे जो जिद्दी हो। उनके साथ निपटना भी तुम्हारे लिए एक बड़ा काम रहा है। लेकिन अब जो यह बदलाव हो रहा है वह यह संकेत दे रहा है कि ऐसी परिस्थितियों का अंत हो रहा है। अब तुम नरम हो गए हो, दयालु हो गए हो। भगवान शिव कह रहे हैं कि जिस क्षण तुम यह संदेश सुनोगे उसी क्षण से उस पुराने दौर का अंत हो जाएगा। जैसे ही तुम इसे सुनते हो वैसे ही वह सब खत्म हो जाएगा और फिर से संख्या 8, यहां भी 8, वहां भी 8। यह दर्शाता है कि शनि कहीं ना कहीं तुम्हारी जिंदगी में ऐसे स्थान पर है जहां उसने तुम्हें बहुत संघर्ष दिया, लेकिन अब वह सब बदल रहा है। बहुत सारे लोग यहां पर 8 तारीख के बंधन में दिख रहे हैं।
मतलब अगर आपका जन्म 8 तारीख को हुआ हो, आपका मूलांक या भाग्यांक 8 हो, किसी ना किसी तरीके से 8 नंबर के साथ आपका गहरा नाता नजर आ रहा है। यहां तक कि शनि आपके चौथे घर में बैठा हो या पहले लग्न में ही विराजमान हो। बहुत सारी मुश्किलों के बाद चीजें हासिल हुई हैं, बहुत धैर्य रखा है, बहुत संयम बरता है और आखिरकार भगवान शिव कह रहे हैं कि तुम चमकोगे, नाम कमाओगे, सितारा बनोगे, यहां सितारा बनोगे, यहां सितारा। उस सच्चे सितारे की बात कर रहा हूं जो चमकता है। ऐसा नहीं कि कोई सिर्फ लोकप्रिय हो जिसमें ढेर सारी कमियां या नकारात्मकता हो सकती हो। नहीं, यहां जिस सितारे की बात हो रही है उसका तेज सितारे जैसा है, उसकी शख्सियत सितारे जैसी है, इसलिए कोई इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। यह आपकी बड़ी इच्छा पूरी होने का संकेत है, जिसके लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत संयम का इम्तिहान देना पड़ा। यह लंबे समय तक चला, धैर्य की परीक्षा हुई, अब उसमें आपको कामयाबी मिल रही है, आपकी मनोकामना पूरी हो रही है। इसकी वजह से लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, लोग आपको मिसाल के तौर पर देख रहे हैं कि यह कितना सच्चा इंसान है, कितना शुद्ध है, इसने जो ठाना उसे शुरू किया और आखिरकार हासिल कर लिया। आपकी मिसाल दी जा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई सालों तक किसी परीक्षा की तैयारी की हो और अब मुझे वही दिख रहा है, गति आ रही है। जिस धैर्य की परीक्षा हो रही थी उसमें आप पास हुए, अब आप अपनी सफलता को जी रहे हैं, उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जिन्हें अकेले रहना अच्छा लग रहा है, अपनी यात्रा को सेलिब्रेट करने में मजा आ रहा है। अगर आप किसी रिश्ते में भी हो तो भी आप अपने लिए वक्त निकालेंगे, शायद बगीचे में समय बिताएं, ध्यान करें या खुद के साथ सुकून के पल। जो ऐसा कुछ मुझे आपके लिए नजर आ रहा है। भगवान शिव ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शनि की ससात चल रही थी या 2.5 साल का दबाव था। शनि का कोई प्रकोप था जो अब खत्म हो रहा है। यहां तक कि मुझे 8 का आंकड़ा दोनों तरफ दिख रहा है, जैसे आप और आपके साथी दोनों पर शनि का कुछ असर था। इसकी वजह से परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही थी, तरक्की रुक गई थी, बहुत सारी चीजें ठहर गई थी। अब उसका अंत हो रहा है। यहां 8 का आंकड़ा 3 बार आ रहा है, एक त्रिकोण बन रहा है। 8 8 ये त्रिकोण आपकी देह से जुड़ा है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो यही आकृति बनती है, एक प्रिज्म बनता है जो ऊर्जा का केंद्र होता है। क्या आप इसे देख सकते हैं? एक प्रिज्म जिसके तीनों कोनों पर 8 रखा है, इसे प्रकट करने वाला प्रिज्म भी कहते हैं। ध्यान में इसलिए इस मुद्रा में बैठते हैं क्योंकि यह धन को आकर्षित करने और ऊर्जा ग्रहण करने का तरीका है। यह त्रिकोण बन रहा है और इसके तीनों कोणों पर 8 है। जैसे श्री यंत्र होता है वैसे ही यह रूप ऊर्जा ग्रहण करने की सबसे शक्तिशाली स्थिति है। इसीलिए गुफाओं में बैठते थे जिनकी आकृति ऐसी होती थी। अब इसके सारे कोनों पर 8 आ गया, 8 आ गया है, यानी आपकी जिंदगी में आप प्रचुरता आने वाली है। हर दिशा से यात्रा आपके लिए प्रचुरता लाएगी। जो धैर्य का इम्तिहान हुआ वह आपके लिए प्रचुरता लेकर आ रहा है। आप सितारे बन रहे हैं, यह भी प्रचुरता लेकर आ रहा है। कुछ लोग सचमुच नाम कमाएंगे, सितारे बनेंगे। कुछ की बड़ी इच्छा जो नामुमकिन लगती थी वह पूरी होगी और कुछ लोग यहां पूरी तरह जागृत होते दिख रहे हैं। यह शुद्धता का संकेत है, अचानक नाम कमाना, और वह नाम जो सच्चाई से भरा हो। मेरे प्रिय सुनो, यह संदेश तुम तक बहुत खास तरीके से पहुंचा है। अपनी सकारात्मकता की वजह से तुम प्रसिद्धि की ओर बढ़ रहे हो, लेकिन यह प्रसिद्धि तुम में अहंकार नहीं लाएगी। यह एक शुद्ध सात्विक प्रसिद्धि है जो अंधेरे से भरी नहीं है। यह तुम्हें विकास की ओर ले जा रही है और यह ऊर्जा सीधे भगवान शिव की ओर से आ रही है। जब तुम सोते हो, जब तुम आराम करते हो तुम्हें बहुत सारी शांति और ऊर्जा दी जा रही है। नींद में तुम्हारी आत्मा को ठीक करने का काम हो रहा है। अगर पहले तुम्हें गहरी नींद नहीं मिलती थी, अगर तुम्हें अपनी शक्ति को फिर से इकट्ठा करने का मौका नहीं मिलता था, तो अब वह समय आ रहा है। अब तुम्हें आराम करने का, गहरी नींद लेने का और ध्यान करने का समय मिलेगा। भगवान शिव तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारी ऊर्जा अब एकत्रित होने वाली है। स्वयं ईश्वर तुम्हारा साथ दे रहे हैं। कोई तुम्हारी मजबूरी का फायदा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि एक पवित्र प्रकाश तुम्हारे रास्ते को हमेशा रोशन कर रहा है। हर काम में बड़ी सफलता मिलेगी। जहां भी जाओगे तुम्हारी और तुम्हारे काम की अच्छी बातें होंगी। समय समय पर खुशखबरी सुनने को मिलेगी। कोई बात तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। भीतर से घबराने की जरूरत नहीं। मेरे बच्चे, जरूरत से ज्यादा धन तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा जीवन खुशी और आनंद से भर जाएगा। कुछ नए अनुभव होंगे, तुम्हारा हौसला और मजबूत होगा। मुश्किल हालात में भी तुम आगे बढ़ो गए, क्योंकि समय तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारा कोई अधूरा सपना अब पूरा होने जा रहा है। एक दोस्त अचानक तुम्हारे जीवन में आएगा और उसका आना तुम्हारे लिए बहुत शुभ होगा।
जो काम अब तक पूरे नहीं हुए वह अब पूरे होने शुरू हो जाएंगे। मेरे बच्चे, जल्द ही तुम्हें एक फैसला लेना होगा। तुम्हारा उठाया हुआ एक कदम तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। दरवाजे खुल रहे हैं। तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब मिलेगा। सुख बरसेगा, धन बरसेगा, वैभव और संपत्ति तुम्हें मिलेगी। हर परेशानी खत्म होने लगेगी। देखते देखते खुशखबरी तुम तक पहुंचेगी। अप्रैल का नया महीना आ रहा है और यह महीना तुम्हें हर महीने से 4 गुना ज्यादा फल देगा। तुम्हारी किस्मत जागेगी और तुम्हारे कारण तुम्हारे परिवार की भी किस्मत चमकेगी। अब तक जो कमी थी वो बहुतायत में बदल जाएगी। मुस्कुराओ मेरे प्रिय, तुम्हारी सफलता अब रंग ला रही है। तुम्हें आत्मिक शांति मिलने वाली है। तुमने जो सोचा था उसे पूरा करने में आया हूं। तुम्हारे सपनों को सच करने में आया हूं। ईश्वर तुम्हारा हाथ थाम रहे हैं। तुम्हें सही रास्ता दिखाया जाएगा। तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो और अब सकारात्मक नतीजे मिलेंगे। अचानक से तुम्हारे जीवन की हर कमी दूर हो जाएगी। सुख समृद्धि तुमसे जुड़ती चली जाएगी। हर रुका हुआ काम अब बनने लगेगा। हर काम में अपार सफलता मिलेगी। धन की जो मुश्किलें देखी अब बहुतायत देखो। इतना धन आएगा कि तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। हर परीक्षा में तुम पास हुए हो। अब जहां से गुजर रहे हो वहां कोई मुसीबत नहीं आएगी। देखो, मैं तुम तक सफलता भेज रहा हूं। दरवाजे खुल रहे हैं। सुख याद रखना मेरे प्रिय, तुम कभी गलत रास्ते पर नहीं गए। नियम से चलते हो, इसीलिए बहुत आगे जाओगे। एक बदलाव होगा, एक नया दौर देखोगे। तुम्हारा मन अचानक शांत होगा, समृद्ध होगा। कुछ चुनौतियां आई थी जो तुम्हारे बस से बाहर थी, लेकिन अब अचानक रास्ता निकलेगा और सब संतुलित हो जाएगा। तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। तुम्हारे मुंह से निकला हर शब्द दूसरों के दिल को खुश करेगा। तुम्हें खास गुण आएंगे। अनुभव करो, तुम ईश्वर के बहुत करीब हो। बहुत सारी संपत्ति अचानक मिलेगी। खुशियां तुम्हारे चारों ओर होंगी। वास्तव में तुम ईश्वर की ऊर्जा को पा रहे हो। उनकी कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारा हर प्रयास सार्थक हो रहा है। जो भी करोगे उसका दोगुना फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में सफलता निश्चित है। मेरे बच्चे, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। तुम्हारे लिए कुछ शानदार तोहफे तैयार हो रहे हैं। आने वाले 3 दिन बहुत अच्छे होंगे। तुम्हारा एक सपना सच होगा। बहुत सारा धन, संपत्ति और खुशियां तुम्हारे होंगे। किसी अजनबी से मुलाकात होगी। एक देवीय शक्ति तुम्हारा साथ देगी। कुछ संकेत मिलेंगे और मन शांत होगा। देखो मेरे प्रिय, परेशानियां खत्म होने वाली हैं। समस्याएं खत्म होंगी। तुम्हारा जीवन खुशियों से भर रहा है। सुख की बारिश होगी। तुमने मुश्किल वक्त देखा जब किसी ने मदद नहीं की। कई समस्याएं आईं और गई, लेकिन तुम्हारा रास्ता नहीं बदला। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन को बहुत संभाल कर रखा है। ऐसी हालत में भी जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुमने दूसरों के बारे में सोचा, उनके लिए प्रार्थना की। अब हर मुश्किल आसानी में बदल रही है। सब कुछ आसानी से मिलेगा। बहुत खूबसूरत फल लेने वाले हैं। बहुत बड़ा बदलाव होगा। तुम्हारी किस्मत का फैसला हो चुका है। तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। एक शक्ति है जो तुम्हारी आवाज तक पहुंचती है। सोचो मत, डरो मत। मुश्किलों का सामना करके तुम यहां तक आए हो। अब पीछे मत हटना। बहुत दूर तक जाना है। बहुत देर तक चलना है। बहुत देर तक चलना है। बहुत खूबसूरत दिन शुरू हो रहे हैं। तुम्हारी तकदीर सुनहरी से लिखी जा रही है। जहां जाओगे जीत मिलेगी। हर काम में बड़ी सफलता होगी। धन की बरसात होगी। जो मुश्किल वक्त देखा, जो विषम परिस्थितियां झेली, फिर भी सही रास्ता चुना, किसी से बेईमानी नहीं की, उसका शुभ फल अब मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने जैसे कर्म किए वैसे ही अब तुम्हारे नाम, तुम्हारे काम और तुम्हारी योग्यता की चर्चा होगी। एक बार बड़ी सभा में तुम्हारा नाम लिया जाएगा। लोग तालियां बजाकर तुम्हारा स्वागत करेंगे। तुम्हारे सिर का ताज बनेगा। तुम जो अच्छे काम कर रहे हो उसके शुभ फल के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारे जीवन में अच्छाई ला रहा हूं। रास्ते खुल रहे हैं। तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। ईश्वर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। सारी शक्तियां इस वक्त तुम्हारा साथ दे रही हैं। यह संदेश सुनने के लिए तुम बहुत भाग्यशाली हो। मेरे प्रिय, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। मेरी इच्छा है कि यह संदेश अभी तुम तक पहुंचे। 2025 से पहले तुम्हें एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। तैयार रहो। अचानक तुम्हारी झोली खुशियों से भर जाएगी। अब कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तुम्हारा आध्यात्मिक विचार खुलने वाला है। कुछ दरवाजे तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। ईश्वर पर भरोसा रखते हो, इसीलिए तुम्हारे कदम अब तेजी से सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं। तुम्हें कुछ फल मिलेगा। यह देवीय संदेश इसलिए आया ताकि तुम्हारे सवालों के जवाब आसानी से मिले। घबराओ मत,
सब अच्छा होने वाला है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो बहुत मदद करेंगे, तुम बहुत आगे बढ़ो। गस चारों ओर से खुशियां बरसेंगे। सुख का नया सवेरा देखोगे। वक्त का पहिया घूम रहा है और अब सब सकारात्मक होने जा रहा है। तभी अनुभूति होगी, सुख मिलेगा। सालों पुरानी परेशानियां, दुख, बाधाएं, सबसे मुक्ति मिलेगी। तुम उस दरवाजे में कदम रखने जा रहे हो जहां हालात तुम्हारे पक्ष में होंगे। देखो मेरे प्रिय, छोटी छोटी चीजों के लिए तरसे हो, अब बड़ी बड़ी खुशियां बरसेंगे। सौभाग्य, धन संपत्ति एक साथ मिलेगी। मुश्किल वक्त में तुम्हारे नहीं, गलत फैसला नहीं लिया। अब देखो किस्मत तुम्हारा साथ कैसे दे रही है। बहुत दूर तक जाओगे, बहुत समृद्ध रहोगे। ये संसार तुम्हारे कदमों में झुकेगा। तुम अच्छे कर्म करते हो, इसीलिए ईश्वर की कृपा बरस रही है। जैसा सोचा था वैसा ही होगा। तुम्हारा जीवन अद्भुत तरीके से बदलेगा। अचानक कोई आएगा, सकारात्मक सवेरा होगा। इस संदेश को सुनने के लिए तुम्हें चुना गया है। कुछ योजनाएं बनाई गई हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारी किस्मत बदलने का फैसला हो चुका है। कुछ अद्भुत होगा और यह अचानक होगा। बहुत सारी खुशियां दोस्त, धन संपत्ति तुम्हारी ओर आ रहे हैं। दिन बदल रहे हैं, खुशियों की बरसात होगी। तुम्हारे दरवाजे पर यह संदेश सुन रहे हो, यानी तुम चुने गए हो। तुम सौभाग्यशाली हो। तुम्हारे जीवन के रास्ते खुलते जा रहे हैं। मेरे प्रिय, तुम तेजी से आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे कदम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। स्वयं ईश्वर का साथ मिल रहा है। तुम्हारे रास्ते पवित्र हो रहे हैं। तुम्हारे काम दिन ब दिन बड़ी सफलता की ओर बढ़े। तुम्हारे काम की अच्छी चर्चा होगी। समय समय पर अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। घबराओ मत, तुम्हें भीतर और बाहर से सुरक्षा मिली है। धन की कमी देखी, अब बहुतायत देखोगे। कुछ नया अनुभव होगा, हौसला बढ़ेगा, हालात बदल जाएंगे। समय तुम्हारे पक्ष में है, कोई कमी अब तुम्हें रोक नहीं पाएगी। एक नया दोस्त आएगा, उसका अचानक आना तुम्हारे लिए शुभ होगा। तुम्हारा जीवन पूरा होगा। संघर्ष की मुश्किल परिस्थितियां अब खत्म हो रही हैं। बच्चे, जल्द ही तुम एक फैसला लोगे और अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाओ। मंजिल मिलेगी। एक बड़ी समस्या तुम्हारे जीवन से दूर होगी। जो सोचा नहीं था वह खुशी भी अब मिलेगी। तुम्हारे सपने अचानक सच होंगे। समृद्धि की ओर तुम्हारे कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। जीवन का वह मोड़ आएगा जहां सारी चुनौतियां खत्म हो जाएंगी। फैसला लेने की ताकत बढ़ेगी। जो सोचा नहीं था वह भाग्य से ज्यादा मिलेगा। संयम और धैर्य के साथ इस कठिन जीवन में आगे बढ़ो। देखते देखते अंधेरा दूर होगा, रास्ते प्रकाश से भर जाएंगे। नया सवेरा जल्द आने वाला है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो बदलने से भाग्य बदल जाता है। उसके बदले तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। यह योजनाएं तुम्हारे लिए बनाई गई हैं। जो सोचा नहीं था वह मिलेगा तो के बादल दूर होंगे। जीवन में ऊर्जा आएगी। जो तकलीफ देखी वह धीरे धीरे खत्म होगी। रिश्ते मधुर होंगे। काम में सफलता मिलेगी। सुखद अनुभव होगा। हर परेशानी एक एक कर खत्म हो जाएगी। तुम्हारा जीवन बहुत खूबसूरत है। देखो मेरे प्रिय, जिनकी मदद की उनकी मदद तुम्हें मिलेगी, उसका फल मिलेगा। इस महीने की 31 तारीख तुम्हारे लिए अद्भुत होगी। 1 जनवरी तक तुम्हारा भाग्य जागेगा। हर कमी दूर होगी। सपने सच होंगे। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। कमेंट में हां लिखकर अपनी सहमति दिखाओ। बीते समय में तुम्हें बहुत कष्ट दिया गया है। तुम बहुत परेशान रहे हो। दिव्य शक्ति की ओर से तुम्हारे लिए एक बहुत खास और विशेष संदेश आया है। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। देखो, जिन्होंने भी तुम्हें दुख के आंसू दिए, जिन्होंने तुम्हें बहुत परेशान किया, अब उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तुम्हारे दुश्मन अब उन्हीं चीजों का सामना कर रहे हैं जो उन्होंने तुम्हारे साथ की थी। हो सकता है वे इसे दुनिया को ना दिखा रहे हो, लेकिन उनके जीवन में बहुत बुरी चीजें शुरू हो चुकी हैं। दिव्य शक्ति हिसाब ले रही है और यह न्याय का समय है। तुम्हारे साथ हुए अन्याय का हिसाब दिव्य शक्ति कर रही है। यह बहुत बड़ा न्याय है जो तुम्हारे साथ होने वाला है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि यह बहुत खास संदेश है और यह सभी के लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए है जिनके साथ बीते समय में बहुत अन्याय हुआ। जो लोग बहुत परेशान रहे, उनके लिए यह संदेश है कि अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिव्य शक्ति तुमसे कह रही है, चिंता मत करो। हो सकता है तुम्हारे मन में यह सवाल हो कि जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया उन्हें उनका फल कब मिलेगा। तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे दुश्मन अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हें यह सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं कि तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ, और जिन्होंने ऐसा किया उन्हें कुछ नहीं हो रहा। उनके जीवन में भी अब बुरी चीजें शुरू हो चुकी हैं।
इसलिए दिव्य शक्ति तुम्हें यह संदेश दे रही है कि अब परेशान मत हो। सबका हिसाब किताब हो रहा है और न्याय तुम्हें मिलेगा। चिंता मत करो। दिव्य शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है और सब ठीक हो जाएगा। उन्हें उनका फल कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं, यहां दिव्य शक्ति कह रही है कि ऐसा नहीं है। उन्हें भी उनका फल मिल रहा है, मिल रहा है। देखो, मुझे यहां एक पल रुकना पड़ेगा। ठीक है, यहां एक पुरुष की ऊर्जा आ रही है। उसकी उम्र ज्यादा है, उसकी उम्र बहुत दिख रही है। ठीक है, इसने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया है, इसने तुम्हारी बहुत हंसी उड़ाई, तुम्हारा बहुत तमाशा बनाया। इस व्यक्ति की उम्र बहुत ज्यादा है। पुरुष की शक्ति यहां बहुत ज्यादा महसूस हो रही है और इसकी उम्र भी बहुत है। मैं इसकी उम्र देख पा रहा हूं। हां, इसकी उम्र है और इसने तुम्हारा बहुत मजाक बनाया, तुम्हारी हंसी उड़ाई कि तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए तुम्हें लोगों के सामने बहुत नीचा दिखाया गया। ठीक है, तुम्हें बदनाम किया गया। इससे तुम्हें बहुत परेशानी हुई, तुम्हें तकलीफ हुई। लोगों के सामने तुम्हें बदनाम किया गया और यह कहीं ना कहीं तुम्हारी बेइज्जती करना चाहता था और इसमें यह कामयाब भी हुआ। ठीक है, तुम्हारी बहुत ज्यादा बेइज्जती की गई, तुम्हारे आत्मसम्मान को बहुत ज्यादा। हे भगवान, बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई गई है। तुम्हारा आत्मसम्मान बहुत मुश्किल समय से गुजरा है। तुम बहुत ज्यादा परेशान हुए हो बहुत ज्यादा। अपनी जिंदगी में नीचे लिखकर जरूर बताना। बीते समय में ऐसा लग रहा है कि तुम पूरी तरह से निचोड़ दिए गए हो। तुम्हें बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई गई है। इस इंसान ने तुम्हारे साथ बहुत सारी चीजें की। तुम बहुत आत्मसम्मान वाले इंसान हो, तुम बहुत सम्मानित इंसान हो, तुम दूसरों का सम्मान करते हो, लेकिन तुम्हारे आत्मसम्मान को इसने पूरी तरह से मैं कह भी नहीं सकता। मैं यहां पर बोलने को शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूं। हे भगवान, तुम्हारे आत्मसम्मान को इस इंसान ने, क्योंकि तुम्हारा वक्त ही ऐसा था। ठीक है, तुम्हारा समय ऐसा था जहां तुम लाचार हो गए थे, बहुत ज्यादा मजबूर बेबस थे। देखो, इस इंसान ने शायद थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं कह रहा, लेकिन इस पुरुष ने तुम्हारी आर्थिक रूप से थोड़ी मदद की, ज्यादा नहीं, लेकिन उसने चिल्ला चिल्लाकर पूरी दुनिया को बताया कि हां, यह आर्थिक रूप से मुझ पर निर्भर है। यह पूरी तरह खाली इंसान है, इसके पास कुछ भी नहीं है, यह मुझ पर निर्भर है और मैंने इसकी मदद की है। जबकि इसने ज्यादा मदद नहीं की, बहुत कम मदद की, लेकिन बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताया कि यह आर्थिक रूप से मुझ पर निर्भर है। मैंने इसकी मदद की। अगर मैंने उसकी सहायता नहीं की होती तो शायद वह डूब जाता। ऐसा कुछ सोचकर उसने दुनिया के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली। उसने ये कहा कि मैंने उसकी मदद की, पर सच तो यह है कि इस पुरुष ने तुम्हारा दिल पूरी तरह से तोड़ दिया था। हां, बार बार पूरी तरह से उसने तुम्हें ठेस पहुंचाई, लेकिन अब उसके जीवन में बहुत बड़ा अपयश आ रहा है। खून के आंसुओं की तरह उसका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। अब उसके दिन ऐसे आ गए हैं कि सब कुछ उल्टा पड़ता जा रहा है। लोग उसकी बदनामी कर रहे हैं। वह भारी नुकसान में डूब रहा है। जिस काम को वह करता था, उसका सब कुछ आज सचमुच तबाह हो चुका है। उसके व्यापार, उसके काम का आज सब कुछ नुकसान में जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होने वाला है, बल्कि ये कह रहा हूं कि यह सब शुरू हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है जो तुम बहुत अच्छे हैं तो आप बहुत बुरे भी हैं। आप छोड़ते नहीं हैं। आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं और ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाले के पास फिर कोई शब्द नहीं रहता है। ऐसा जवाब आप उनके सामने रख देते हैं। ठीक है, और आप ना ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि मुंह पर बोलने वाले ठीक है, पीठ पीछे किसी तरह कुछ बीचिंग वगैरह किसी की कुछ बुराइयां नहीं करते हैं। जो बोलना है मुंह पर बोलना है। यस, मुझे आपकी भी एनर्जी ऐसी नहीं लग रहा है कि आप बहुत शांत टाइप के हैं, बहुत इनोसेंट है। नहीं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं और एक्शन से तो आप ऐसा देते हैं अपने एक्शन से कि सामने वाले की बोलती ही पूरी तरह से बंद हो जाती है, वह हिल जाता है। और आपने इनको बहुत बार चैलेंज दिया है कि मुझे हरा के दिखाओ, मेरे ऊपर विशेष कृपा है, मां आदिशक्ति की विशेष कृपा है। और यह कहीं ना कहीं इस चीज से इनसिक्योर, बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर है, जेलस है। आपने जब इन्हें कहा होगा ना कि मुझे हरा के दिखाओ, ये उसमें आज सफल हुए हैं। यह सब बहुत ज्यादा परफेक्ट है, बहुत 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 ज्यादा परफेक्ट है, हर चीज में परफेक्ट है। और ये आपको बहुत ज्यादा बस हराता हुआ देखना चाहते हैं। उनका झूठा सबसे सामने आ रहा है, उनकी जो झूठी सोच है वह सबके सामने आ रहा है। ठीक है, यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। ये बहुत परेशान गाइस मुझे लग रहा है। ये इनके सामने ना बहुत सारी बातें खुलने वाला है। यह सब मुझे बात क्लियर समझ आई।
ये आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके आसपास के कोई रिलेटिव्स हो, ठीक है, आपके कजन सिस्टर, कजन ब्रदर हो, आपके कोई रिलेटिव्स हो। ऐसे कुछ यहां पर आ रहा है जो आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। आपका हार में इनकी जीत छुपी हुई है, लेकिन आप हारते नहीं हैं, बाउंस बैक करते हैं, हर चीज में परफेक्ट है। आपने इनको चैलेंज भी दिया है अपने एक्शन से, तो आप इनकी नींदें उड़ा देते हैं। रिसेंटली आपने कुछ अचीव भी किया है, कुछ क्लियर किया है, किसी कुछ एग्जाम क्लियर किया है। ओ माय गॉड, तभी ये लोग नमेन है क्योंकि आप ना निस्वार्थ भाव से किसी की सेवादारी करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे प्योर सोल है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आप लोग इतने भी अच्छे नहीं हैं। आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ अगर कोई बुरा करते हैं तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, अपने एक्शन से भी, अपने मुंह से भी, अपने जवाबों से भी। ठीक है, तो ये चीजें भी यहां पर आई हैं। पता नहीं क्यों मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे आपने कभी इनको 2-3 थप्पड़ भी मारे हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ गलत चीजें करा, किसी और के लिए कुछ गलत चीजें करा। आपको ये चीजें, हो सकता आपको गलत चीज बर्दाश्त नहीं होता है, गलत चीजें आप सह नहीं पाते हैं किसी तरह का। कुछ पुरानी गजस मुझे है। ठीक है, आपके तेज से ये लोग डरते हैं, नर्वस होते हैं, आपको हारते हुए देखना चाहते हैं। आपने इस पर्सन को कभी 2-3 थप्पड़ भी मारे होंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है या जो लोग हैं ना, ये आपसे इतने ज्यादा हाईली इनसिक्योर है, डरते हैं कि इनको पता है कि आप कभी भी किसी भी तरह से हारते नहीं हैं और ये आपको हराना चाहते हैं। ठीक है, और ऐसा हो नहीं पाता है। यस, मुझे लग रहा है जैसे आपने कभी इसको थप्पड़ भी मारा होगा। इनकी गंदी चीजें यही है। ओह माय गॉड गाइस, सीरियसली मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे ग्रुप भजन बना के बैठ के बातें हो रहा कि नहीं, आपको हराना इम्पॉसिबल। मैं आपसे शुरू से ना कुछ एंड की बातें बताता हूं, आपको कुछ समझ आएगा इस पर्सन के बारे में। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है ना, ये आपसे कंपटीशन रखते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये पता है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा ऐसे आपकी मैं बातें कर रहा हूं और आपके फेस, आपकी आंखों के सामने इनका फेस आ रहा है। ठीक है, आप जानते हैं किन के बारे में बातें हो रही, आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, लेकिन आपको पता चल गया कि आपसे कंपटीशन रखते हैं। ये आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, हर वक्त हर टाइम आपसे कंपटीशन रखते हैं, आपसे आगे की सोचते हैं। अगर आपने आज अच्छा किया तो इससे अच्छा करना चाहेंगे। ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। एक मिनट, मुझे यहां पर कुछ और भी दिखा है। हम ये किसी तरह कुछ झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की है, कोशिश करी ना किसी भी प्रकार से, आपको बहुत ज्यादा दुख दिया है, चाहे वो इवल स्पेल द्वारा किया गया हो, चाहे वो गलत बातें, उल्टी सीधी बातें करके। तो ये लोग जिनकी बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि छोटी सोच है और ये बहुत ज्यादा आपसे एनवी रहते हैं, ये सारी चीजें पलटवार कर दी गई हैं, स्पेल वगैरह पलटवार कर दी गई है। उनका झूठ सबके सामने आ रहा है, इनका झूठ सबके सामने आ रहा है। गाइस, इनकी जो अफवाह है ना, वो सब कुछ आपके आमने सामने आता है। लोगों के सामने इनका असली चेहरा बहुत जल्दी आने वाला है। लोग समझते भी हैं, कहीं ना कहीं ये आउट ऑफ जेलसी आपके बारे में जो गंदी गंदी बातें करते हैं ना, आप लोग समझ रहे कि ये जेलस होके ये बातें करता है, लोग इनसे जैसे नफरत करने लगे हैं। मुझे यहां पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा हूं मैं। ये लोग, ओह माय गॉड, ये जो भी लोग हैं ना, ये खुद बहुत ज्यादा झूठे साबित हो रहे हैं। सबके सामने इनका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है और आपके जीवन में नई शुरुआत ये लोग देख पा रहे हैं, देख हो रहा है नई शुरुआत। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है, ये लोग ना वापस से आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू रिलेशनशिप करना चाहते हैं, वापस से चीजों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि यह लोग आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं। जो आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, सबसे मेन चीज आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, और आपको हराने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, बहुत सारी चीजें किया है, लेकिन वह चीज हो नहीं पा रहा है, परेशान हो चुके हैं। यह पर्सन मुझे यहां पर लग रहा है जैसे ये लोग आप इनसे थोड़ी डिस्टेंस में हैं, इनसे दूर चले गए, और अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में यह वापस आना चाहते हैं। आपकी लाइफ में इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनको बहुत सारी चेतावनी मिला है। यह आपके लिए गर्व की बात है, इनको इतनी बड़ी बड़ी चेतावनी मिला है। कहीं ना कहीं इतना तो इन्हें समझ आ चुका है आपसे, अगर किसी भी तरह का कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश करी तो इनकी जिंदगी नष्ट हो सकता है, बर्बाद
बर्बाद हो सकती है, लेकिन करने की बहुत कोशिश करिए। गाइस सीरियसली कभी कभी इन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी करी होंगी जिससे आपको इनके ऊपर हाथ भी उठाना पड़ा हो, थप्पड़ भी मारना पड़ा हो, आपने कभी इनको मारा भी हो, 1-2 थप्पड़, ठीक है। जब इन्होंने बहुत ज्यादा चीजें, मुझे लगता है आसपास के लोगों ने आपको बहुत बार बताया है इनके बारे में, ये आपके बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं आपके बारे में, ठीक है। तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास रे को बस इतना क्लियर मैसेज आ रहा है, इनकी दुनिया पूरी तरह से चढ़ गई है, आपने इनका दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दिया, हिला दिया है, इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला पड़ चुका है। ये सोच नहीं पा रहे कि करूं तो करूं क्या, आगे कौन सा एक्शन लूं, कौन सा सही एक्शन लूं। माय गॉड सीरियसली यहां पर फिर से मुझे नपलफो दिखा है, बहुत ज्यादा हाईली प्रोटेक्टेड है। पता नहीं क्यों मुझे आज पहली बार ऐसी एनर्जी है जैसे आप लोग भी बहुत ज्यादा ना थोड़े से अग्रेसिव हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको झूठ बर्दाश्त नहीं है, आपको फरेब बर्दा नहीं है, आपको छल कपट बर्दाश्त नहीं है, आपके साथ कोई गलत करता है आप वह भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, आप टोटली उनसे डिस्टेंस कर लेते हैं, दूरियां बना लेते हैं, और आपको बहुत सारे, मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से पर्सन जज करते आ रहे हैं। आखिर में किसी सिद्ध पुरुष के पास ही चले गए आपके बारे में जानने के लिए, लेकिन इनको बहुत अच्छे से सबक सिखा दिया गया है, आपसे पंगा लेना यानी कि स्वयं ऊपर गॉड की शक्ति से पंगा लेना दूर रहो जितना हो सके, नहीं तो जिंदगी तहस नहस हो जाएगा, पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। ऐसी चीजें, ऐसी वर्निंग इन्हें मिला है। माय गॉड सीरियसली गाइस, सीरियसली बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। मुझे दिख रहा है ना, ये लोग आपके जीवन में वापस जरूर से आ रहे हैं, एक नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है, न्यू रिलेशनशिप करने के लिए, वापस से चीजों को ठीक करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पर आप लोग बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओ माय गॉड आपके लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें हो रहा है। मुझे यहाँ पर करंट में कुछ मैसेजेस देखना होगा, आखिर क्या बातें हो रहा है, आपके लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए अभी जानना बहुत जरूरी है। देखा टर्स आर नर्वस अराउंड यू हेट्स आपके लिए बहुत ज्यादा। ओ माय गॉड, तभी मैं कहता हूं कि मुझे डाउनलोड मैसेज लेना ही होता है। मैं डाउनलोड मैसेज लेता हूं तो बहुत सारी बातें पता चलता है। हेटर आर नर्वस अराउंड यू, आपके जो हेटर है वो आपके अंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बौखला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, ये कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना था कुछ। और मैसेजेस प्लीज, डिवाइन माँ शक्ति फ्रेंड, आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो दिखाते हैं, शॉप करते हैं, आपके फ्रेंड है बट इनकी आपके सामने आई है, फ्रेंड भी हो सकते हैं, और मुझे लगता है कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं। यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूज बीन, आप चूज बीन है, मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूज बीन, ठीक है, बहुत चूज बीन है, किसी भी तरह से कोई भी गलत चीज आपको छू नहीं सकता है। योर एंसेस्टर्स वांट टू सम फ्लावर्स, तो आपके जो एंसेट है ना, जो आपके पितृ हैं, वो आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं। फ्लावर्स की मुझे लगता है आपको अपने पितरों के लिए ना कुछ करना भी चाहिए, क्योंकि उनकी विशेष कृपा अगर इन्होंने ठान लिया ना, आपके जीवन में विजय की प्राप्ति करवानी, तो कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अपने पितरों के लिए आपका फर्ज बनता है हर अमावस्या ना आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, काला तिल देकर अगर आप लोग चढ़ा सकते हैं तो हर अमावस्या, इससे भी आपको बहुत अच्छे से फायदा। अगर आपके लाइफ में कोई भी मित्र दोष वगैरह चल रहा है तो यह भी ठीक होगा, हील होगा, और आपको उनके ऊपर कुछ पुष्प वगैरह, फूल वगैरह भी चढ़ सकते हैं। नॉर्मल फूल जैसे गेंदे के फूल हो गए, जैसे नॉर्मल गेंदे के फूल हो गए, कुछ भी ऐसे, ठीक है। तो उनको कुछ फ्लावर्स चाहिए, आपसे फिर से आया है, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रहा है। गाइस डिटॉक्स, योर बॉडी ड्रिंक लेमन वाटर, तो आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, ठीक है। लेमन वाटर, बहुत ज्यादा लेमन वाटर पीनी है आपको। ओ माय गॉड, दिस इज योर कंफर्मेशन फ्रॉम गॉड, ये कंफर्मेशन है, ये मैसेज के थ्रू बहुत सारी बातें आपको आज जानने को मिल रहा है। गॉड हेल्प मैसेज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट टाइम फॉर दिस एनिमी, तो यस क्लियर हो गया, आपके एनिमी के लिए कमेंट टाइम आ रहा है। मैं बताऊं, एक चीज आपको बता देता हूं, जजमेंट टाइम। और जस्टिस क्या होता है? जजमेंट जस्टिस। मैं एक तरह से यह भी समझती हूं जैसे कि यह आपको हंसते हुए, खिलखिलाते हुए देखते हैं, यह आपको और ज्यादा आगे बढ़ते हुए देखते हैं, यह आपको और ज्यादा ग्रो करते हुए देखते हैं। ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ कांड हो जाए, आप लोग के लाइफ में कुछ हेल्थ इशू हो जाए,
आप लोग डाउनफॉल देखो, आप लोग स्ट्रेस में रहो, चिंतित रहो, लेकिन वो हो नहीं पाता है। आपकी लाइफ में वह चीज हो नहीं पाती है। आप और ज्यादा आगे बढ़ते। तो इनके लिए यही जजमेंट है कि देखो, तुमने जो चाहा वह चीज हो ही नहीं पाया। तुमने जो इंटेंशन सेट किया था, इनके लिए वह चीज हो ही नहीं पाया। वह उससे अच्छा ग्रो कर रहे और ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज यहां पर आ रही है। गुड लक आई कमिंग योर। वे आपकी लाइफ में गुड लक से आ रहे हैं। अच्छी चीजें आ रही हैं। समझने की कोशिश करया करें। अगर आपके अगेंस्ट किसी ने भी कुछ भी गलत चीजें करने की चाहा है ना, कभी भी, तो वह पलटवार कर दिया गया है। और उसने चाहा कि आपके लाइफ में डाउनफॉल हो, आपके लाइफ में और ज्यादा बंड अनलॉक हो जाता है। आप और ज्यादा अबेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, गुड लक्स को अट्रैक्ट करते हैं, और गुड लक्स आपकी लाइफ में आ भी रहा है। लक आपकी फेवर में आ जाते हैं। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का जो पहिया है, वह आपके लाइफ में आ जाता है। ठीक है, सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग होने लगती हैं। तो ये चीजें रही हैं। मैसेजेस बहुत ज्यादा प्रोग्रेस इन विंटर्स। तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होने वाले हैं। प्रोग्रेस विंटर सीजन। विंटर सीजन में हो सकता है किसी की एनिवर्सरी होती होंगी, बर्थडे होता होगा, ऐसा यहां पर आया है विंटर सीजन में। या हो सकता है विंटर सीजन में किसी की शादी वगैरह हो। ठीक है, विंटर सीजन में हो सकता है किसी का जन्म हो, किसी नए न्यूबॉर्न का जन्म हो। आपके घर में अगर आप लोग अनमैरिड है तो हो सकता है टर्स सीजन में ही आपकी शादी भी हो और कोई न्यूबॉर्न की एंट्री हो, बेबी गर्ल, बेबी बॉय। ठीक है, चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है। तैयार हो जाइए। जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम तैयार हैं चमत्कार को नमस्कार करने के लिए। बिजनेस प्लानिंग, कोई बिजनेस प्लानिंग करना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ बिजनेस से आ रहा है। मैसेजेस ओके। डिसाइड दिस इज द ईयर ऑफ योर सक्सेस। ये आपके सक्सेस का ईयर है। गाइस, ओ गॉसिपिंग आपके अराउंड कुछ बातें हो रही हैं, गॉसिपिंग हो रहा है, कुछ चर्चा हो रहा है। आपके लिए ये चर्चा कर रहे हैं कि आप इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं आप। तो ओ यहां पर मुझे ना AGHPSASTVKLDB ये कुछ अल्फाबेट्स दिख रहे हैं। ये पर एक सॉन्ग भी बहुत ज्यादा चैनला हो रहा है, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। ठीक है, और एक और सॉन्ग है, बहुत खूबसूरत हो कोई। ये दो सॉन्ग बहुत ज्यादा चैनला हो। एक तो जग घूमिया थारी जैसा ना कोई, और दूसरा सॉन्ग है बहुत खूबसूरत हो। बहुत कोई आपको ये बताना चाहता है मेरे ना अभी, मतलब मैं अगर गाना गाना चाहूंगा तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, मेरे गले में कुछ खरा आ रहे हैं, तो यहां पर आ रहा है जैसे कि कोई आपको बताना चाहता है बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, बहुत ज्यादा चार्मिंग है। कोई आपको ये बताना चाहता है आई वच यू सीक्रेट, जो आपको वच करते हैं सीक्रेट। आपके कोई सीक्रेट एडमायर ब्रांड ज्यादा क्लियर बता रहे हैं। कोई आप पर नजर रखता है जैसे सीक्रेट कोई आपके एडमायरीन है। गाइस, किसी की बदुआ लग चुकी है। किसी की बद कोई ऐसा चाहता था कि आप उनकी बदुआ आप पर लगे, लेकिन उनकी बदुआ उन्हें ही तबाह कर रही है। तुम मेरा चैन हो, सुकून हो, तुम मेरा सब कुछ हो। कोई आपको बताना चाहता है, बहुत सारी बातें आ रही हैं। ओके, अच्छा तो देखो, एक चीज यहां पर समझने वाली बात है, तुम मेरा चैन हो, सुकून हो, सब कुछ हो। इसी के साथ आया है आई एम क्रेजी अबाउट यू। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी है। अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम। तो आपके इनकम में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बूम होने वाला है। ओ माय गॉड, फिर से वही बात। यू आर द फर्स्ट बिलियन इन द फैमिली। आप अपनी फैमिली के फर्स्ट बिलियन हैं। फर्स्ट बिलियन बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। आप एनिमी को मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिल रहा है। तो एनिमी को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। एमी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। यू मेस्ट ईगो। आपने किसी के ईगो को चकनाचूर कर दिया है। आपने किसी को उनकी हद दिखाई है, उनको उनकी असली औकात दिखाई है। कोई बहुत ज्यादा गुरूर में था, घमंड में था। आपने हमेशा वैसे दिखाया उनको उनकी असली औकात, और इस बार फिर से आपने फिर से दिखाया। किसी को आईना दिखाया है, किसी का गुरूर तोड़ा, किसी का घमंड तोड़ा है आपने। ठीक है, समवन इज गोइंग टू जेल। कोई जेल जाने वाला है जो आपके एनिमी है, आपके एनिमी में से आते हैं। ठीक है, फेस कार्ड, आपके फेस पे किस तरह का निशान है, कुचल वगैरह है, बचपन का कुछ निशान है या किसी तरह का कुछ भी, तो आपके लिए कंफर्मेशन है, ये वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। तब के लिए जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और 144 लिखकर परमपिता परमेश को धन्यवाद करिएगा। लेकिन सच सामने आते ही आपके यह सारी चीज हुई।
अब दूसरी चीज इस इंसान की जो हो सकती है वह है बहुत सारा अग्रेशन। ईगो पावर में भी एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपनी ही रंग डूइंग्स पर पर्दा डालने के लिए आपको ही चुप करा दिया, आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा इनके अंदर ईगो, टेम्पर, अग्रेशन हर चीज तरीके की हो सकती है। और हमेशा से इस इंसान ने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, अपनी नीड्स के बारे में सोचा है, अपने आप के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बट इट हैव बीन लवेज बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड या हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, सामने से बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाना, यह करना वो कुछ लोगों के लिए है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ये ऐसे पर्सन रहे हैं जो ना हमेशा से बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव रहे। इनके आगे शायद कुछ बोलना, कुछ मुंह खोलना बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल था। लेकिन जैसे ही चीजें सामने आई तो इन्होंने अपना गुस्सा, अग्रेशन, मतलब क्या आप अगर वह बात अप्रोच भी करने लगो, किसी चीज का इनका गुस्सा और अग्रेशन बहुत ज्यादा आता था कि आपको ये चुप करा देते। मैंने आपको बताया ना, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग किस्म के ये पर्सन हो सकते हैं, एंड अथॉरिटेटिव। अब यहां पर हमारे पास 5 ऑन ऑफ वंस का भी कार्ड है। सबसे जस्ट तरीका था लड़ाई झगड़ा कर लो, बहुत जोर से चिल्ला लो, बहुत ऐसी चीजें क्रिएट कर लो बहुत ज्यादा। मे बी आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनको ना ये लड़ाई झगड़ा, ये सबसे दूर रहना ही पसंद है। तो गलती आपकी थी भी नहीं, लेकिन जब इनकी गलती पकड़ी गई और आपने इनको अप्रोच किया, इन्होंने आपके साथ सिर्फ किया बहुत सारा लड़ाई झगड़ा। अब यहां पर कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके बहुत ज्यादा करीब थे। आपने उनके साथ कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करी जो शायद आपकी लाइफ की बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें हो सकती हैं, और उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया। यही चीजें आगे किसी को बता के में भी किसी एक ऐसे पर्सन से डिस्कस करके, जहां पर आपने इनको मना किया था कि इनसे बिल्कुल ये बात नहीं करनी, और अब आप एक ऐसे जोन में पहुंच चुके हैं ओवरऑल जहां बहुत ज्यादा टायर्ड एनर्जी है। अब आप सिर्फ एक ऐसे जोन में जहां सिर्फ गिव अप करना चाहते हैं, बिकॉज आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया। अब आपको ऐसी फीलिंग होती है कि क्या फायदा इतना कुछ करने के लिए, क्योंकि इस इंसान ने आपका भरोसा तो तोड़ ही दिया। बहुत ज्यादा टायर्ड स्टेट, डिजेक्टेड वाली फीलिंग आती है, क्योंकि जब आपका भरोसा टूटता है ना, तब आप एक ऐसी जगह पर जाते हो जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बिग ट्रस्ट, किसी ऐसे इंसान से टूटना जहां पर आपकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, या जिनसे आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की। तो इनका रिएक्शन अलग अलग तरीके से, मैंने आपको जैसे बताया, बहुत अलग अलग तरीकों से या गुस्से से आ गया। अटके रहे नहीं, अभी भी अपने झूठ पर अटके रहे। आपने उनको प्रूफ दिखा दिया कि अब वह इस ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां से बाहर निकलने के कोई और रास्ते नहीं है। तो इसलिए अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शन होते हैं, क्योंकि यह एक कलेक्टिव रीडिंग है। अब यहां पर यूनिवर्स आपको सबसे पहले क्या चीज बताना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं। थोड़े से कार्ड में और निकालता हूं, और क्या गाइडेंस आ रहे हैं आपके लिए। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं तो देखो गिव अप करने के बारे में। तो हर एक कोई इंसान सोचता है, कुछ लोगों में से, आप में से कुछ लोगों ने यह भी सोचा है कि ओके गिव अप करो, यह बात ही नहीं करनी इस इंसान से, इस चीज के बारे में डील ही नहीं करना, क्योंकि आपको पता है इसका कोई आउटकम होने ही नहीं वाला। और मे बी आप एक ऐसी सिचुएशन में भी हैं जहां पर फिजिकली आप इस इंसान को छोड़ नहीं सकते। आप में से कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के बारे में सोचा है, और वह चीज आप कर चुके हैं अपने लिए, तो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी ऐसी भी आ रही है जो अपने आप को ना इमोशनली इस इंसान के साथ डिटच कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली एक ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि मे बी आपके पास वो इंडिपेंडेंस, वो फाइनेंस, वो सारी चीजें नहीं है कि आप छोड़कर इस इंसान से दूर जा सके। अगर तो यह आपके रिलेटिव एस या कोई एक ऐसे उसमें है, वहां पर भी आप लोगों में से काफी सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं, क्योंकि आप वह बॉन्ड ब्रेक नहीं करना चाहते। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रिश्तों की अहमियत आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा है। ओके, सो गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहे हैं। पहला ये कार्ड निकला है लेट गो। लेट गो करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अब यहां पर दो चीजों से आप लेट गो कर सकते हैं। देखिए यहां पर हायरोफेंट का कार्ड है। एक तो स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाना बहुत नेसेसरी होता है, बिकॉज बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारा सुकून हमको तब मिलता है जब एक हायर पावर, डिवाइन या यूनिवर्स से हम कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जब भरोसा एक इंसान से उठ जाता है ना, तब स्पिरिचुअल में, हायर पावर और डिवाइन में भरोसा बहुत ज्यादा, कई बार बढ़ भी जाता है। ये दो तरीके से काम करता है। कुछ लोगों का भरोसा कंप्लीटली उठ जाता है,
लेकिन कुछ लोगों का भरोसा वहां बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज आपको ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज है जिस पर अब आप भरोसा कर सकते हैं, वो है हायर पावर डिवाइन यूनिवर्स, जो जिसमें भी आपका फेथ है। अब वहां से शुरू होती है ईश्वर के चुने हुए एक रहस्यमय सरकारी निमंत्रण। इस दिव्य ज्ञान को नहीं दस्तक दे रहा है कि अगर आपने हर किसी को विश्वासघात का अनुभव किया है तो हर वित्तीय संघर्ष यादृच्छिक नहीं था, लेकिन अगर सरकार पहले से ही आपके लिए एक वर्गीकृत सूची में आने वाली दया हस्तांतरण के बारे में जानती है, तो यह तैयार है कि क्या आप सभी के लिए हैं, क्योंकि आप सभी के लिए हैं, इस तरह के समय के लिए छिपा हुआ है। अगर आप संख्याओं को देख रहे हैं, संगीत 77, 71, 1 या ठीक 3:30 जागते हैं। यदि आप सत्ता के पदों पर लोगों के सामने खड़े होने के बारे में सपने देखते हैं, तो अगर आप अपनी भावना में एक अजीब सरगर्मी महसूस करते हैं कि मैं अभी यह नहीं देख रहा हूं कि यह किसी भी व्यक्ति को एक गोफिनरी में दे रहा है जो कि किसी भी व्यक्ति को दे रहा है, तो यह कुछ भी हो रहा है। विशेष रूप से आपके लिए यह राजनीति नहीं है, यह साजिश नहीं है, यह हमारी आंखों के सामने आने वाली प्रणाली से पहले की भविष्यवाणी है, जो आपको उन ताकतों को तनख्वाह करने के लिए संघर्ष कर रही है, जो आपके ईश्वर प्रदत्त धन बंधक को दशकों तक रखती है, जो आपके द्वारा उजागर होने वाले हैं, और आप एक रिक्वेस्ट को मानने वाले हैं। प्राप्त शब्द है कि अगले 40 दिनों के भीतर असामान्य सरकारी संचार की एक लहर अमेरिका भर में ईश्वर के चुने हुए लोगों तक पहुंच जाएगी। यह सामान्य पत्र नहीं होंगे, वे संसाधनों के कनेक्शन और अवसरों तक पहुंच नहीं लेंगे जो आपसे रखे गए हैं। दुश्मन नहीं चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है जो मुझे यह बताने की जरूरत है कि एल्गोरिदम लापता टुकड़ा आप इस कुंजी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो वित्तीय सफलता को अनलॉक करता है। भगवान ने दशकों पहले आपसे वादा किया था कि आपकी पीड़ा नहीं थी। यह तैयार नहीं था कि आपका इंतजार बर्बाद नहीं किया गया था, यह हथियार नहीं बनाया गया था और अब चुना गया, एक समय चुना गया है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस संदेश को खोजते हैं। आज यह तथ्य यादृच्छिक नहीं है कि आप अभी भी देख रहे हैं कि इन शब्दों में सच्चाई को पहचानने के लिए आप कुछ भी समझ रहे हैं। प्रिय, आप दुर्घटना से पैदा नहीं हुए हैं, आप एक गलती नहीं है, आप पूरी तरह से तैयार किए गए थे और इस क्षण के लिए दय रूप से तैनात किया गया है कि आप हर रात को याद कर रहे थे, कि आप हर रात को याद कर रहे थे, कि आप अपने आप को याद कर रहे थे। आपको गर्भ में गठित किया गया था, जिसे मैं जानता था कि आप पैदा होने से पहले मैं आपको अलग कर देता हूं। इससे पहले कि आप अपनी पहली सांस को आकर्षित करने से पहले अपने नाम को जानते थे कि आपका नाम आपके नाम को पता था। इससे पहले कि आप अपने माता पिता को पकड़ लेते हैं, आप भगवान ने आपको पहले से ही एक दिव्य उद्देश्य के लिए नामित कर दिया था। मुझे आपको कुछ पूछने की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में यह सोचते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे दरवाजे क्यों हैं, जब आप उन्हें समझा नहीं है, कि आप उन्हें नहीं मानते हैं, कि दुनिया आपको लगता है कि यह सोचने के लिए कि आप पर्याप्त युवा नहीं थे, जो पर्याप्त युवा नहीं थे या पर्याप्त रूप से जुड़े हुए थे। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि वे उन दरवाजों को नहीं बता रहे थे जो वे बंद नहीं कर रहे थे। वे आपको यह मार्गदर्शन कर रहे थे कि आप आपको कुछ और अधिक की ओर ले जा रहे हैं, जो कि आपके मानव मन को समझ में नहीं आ रहे हैं, जो कि वॉशिंगटन के लोगों की स्थिति में है, जो इस बात को पहचानने के लिए तैयार हैं। उनके हाथों में यह भगवान के हाथों में टिकी हुई है, जो आप जैसे कि आपकी तरह हैं, जो सादे दृष्टि में छिपे हुए हैं, जो कि दिव्य सक्रिय के अपने क्षण की प्रतीक्षा में पीड़ित के माध्यम से परिष्कृत किए गए हैं। रोमियो 8:22 ने हमें वादा किया है कि भगवान उन सभी चीजों को एक साथ काम करता है जो उसे प्यार करते हैं, जो सभी चीजों के अनुसार नहीं है, न कि आपके लिए अच्छा है, कि एक चुना गया है। कि क्या आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बता रहा हूं कि एक दिव्य अभिसरण हो रहा है। आध्यात्मिक और राजनीतिक रियलम्स एस्केयर के दिनों में बाइबल के समय के बाद से नहीं देखे जाने वाले तरीकों से संरेखित कर रहे हैं। एक विनम्र यहूदी लड़की को रणनीतिक रूप से अपने लोगों को इस तरह के समय के लिए एनिहिलेशन से बचाने के लिए तैनात किया गया था, क्योंकि वह उसे चुना गया था, जो कि वह नहीं था, जो उस व्यक्ति के लिए था, जो कि आपके लिए एक प्रकार की थी, जो कि आपके लिए एक प्रकार की थी, जो कि आपके लिए एक आदमी के लिए खून में नहीं थी। पृथ्वी पर राष्ट्र उसकी पीड़ा निरर्थक नहीं थी।
यह उसकी दिव्य नियुक्ति के लिए आपकी तरह ही तैयारी नहीं थी। अभी भी सरकारी अधिकारी हैं जो संसाधनों और सूचनाओं तक पहुंच के साथ लोगों को दृढ़ रूप से तैनात कर रहे हैं, जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किए जा रहे हैं कि ईश्वर के चुने हुए लोगों की तलाश करने के लिए आप किसी भी तरह से एक निमंत्रण प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं। जो आपको लगता है कि यह नहीं है कि आप यह नहीं कहेंगे, कि आप यह नहीं बताएंगे, कि आप उसे पूरा करने के लिए नहीं मिलेंगे। फोन कॉल यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक मौका मिलने के रूप में प्रकट हो सकता है जो आपके जीवन पर अभिषेक को पहचानता है, लेकिन कोई गलती नहीं करता है कि यह निमंत्रण पुरुषों से नहीं है। यह मानव जहाजों के माध्यम से काम करने वाले एक उच्च लेखक से नहीं है जो रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है। जब यह निमंत्रण आएगा और यह आ जाएगा कि आप इसे पहचानने के लिए तैयार हो जाएंगे या आप संयोग से पीछे हट जाएंगे। आपकी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी, आपका इंतजार सब कुछ बर्बाद नहीं किया गया था। समी, आप अजीब सपनों का अनुभव कर रहे हैं। हाल ही में साधारण सपने नहीं हैं, लेकिन शक्तिशाली आंकड़ों से पहले खड़े ग्रैंड हॉलवे के माध्यम से चलने के दर्शन या सील किए गए दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए आप काफी नहीं पढ़ सकते हैं। यह यात्री कल्पनाएं नहीं है, यह दिव्य संकेत है, दिव्य नियुक्ति। भगवान ने चेतावनी के संकेत भेजे हैं कि कुछ असाधारण होने वाला है, और यह आपके साथ अब भी हो रहा है। मुझे आपसे कुछ व्यक्तिगत पूछने दें, और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में इस बारे में सोचें कि क्या आपने महसूस किया है कि आप हाल ही में एक धमकी भरे तरीके से नहीं देख रहे हैं, जैसे कि आपको इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं मान रहे हैं, जो आपको असामान्य रूप से मानने वाले लोगों के साथ एक पुलिस अधिकारी के साथ नहीं है। प्रेरितों के कामों से पहले 9:10 एक दृष्टि के माध्यम से अपने आधिकारिक कमीशन भगवान को तैयार करने से पहले भगवान ने हमेशा एक ईश्वरीय नियुक्ति के दोनों पक्षों को तैयार किया, जिसे व्यक्ति बुलाया जा रहा है। और वह व्यक्ति जो अभी कॉल कर रहा है, वह किसी व्यक्ति को सरकारी प्राधिकारी की स्थिति में आपके पास पहुंचने के लिए निर्देशित किया जा रहा है, लेकिन वे पूरी तरह से समझ रहे हैं कि वे आपकी जानकारी को पूरा कर रहे हैं। 777 लाइसेंस प्लेटों पर हो सकता है कि आप बार बार राजा या न्यायाधीश जैसे प्राधिकरण से जुड़े नामों के साथ लोगों का सामना कर रहे हैं, या यशायाह 4513 में मेजर से जुड़े हुए हैं। ईश्वर का कहना है कि मैं साइरस से कहता हूं कि मैं आपके सामने जाऊंगा और पहाड़ों को लेट कर दूंगा। असामान्य वित्तीय देरी या रुकावटों की जांच का अनुभव कर रहा है, जो स्पष्टीकरण लाभ के बिना अचानक बिना किसी स्पष्टीकरण के खातों को नहीं पहुंचा था। यह आध्यात्मिक युद्ध है, यह सबसे हताश है। दुश्मन को पता है कि क्या आ रहा है, और क्या आप अपने आशीर्वाद को ब्लॉक करने के लिए एक अंतिम प्रयास कर रहे हैं, जो कि पहले दिन के बाद से डेनियल को डरने के लिए डरते हैं। और फारसी साम्राज्य ने मुझे 21 दिनों का विरोध किया, यहां तक कि दिव्य दूतों को भी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, सफलता के आशीर्वाद एल देने पर। लेकिन यहां क्या दुश्मन नहीं चाहता है कि आप अधिक से अधिक प्रतिरोध को जानने के लिए अधिक से अधिक आशीर्वाद को अवरुद्ध कर रहे हैं जो आपके पास आ रहा है। इतना महत्वपूर्ण है कि बलों को रोकने के लिए आप इसे रोकने के लिए जुटे हैं कि आप इस अनुभव में अकेले नहीं हैं कि अमेरिका के हजारों लोग आपके मामले को बता रहे हैं, जो कि एसटीआर को बता रहा है, और यह एसटीआर 4 को मिला है। ऐसे समय के लिए जैसा कि आप हर कठिनाई के माध्यम से, हर उस झटके के माध्यम से तैनात हो गए हैं जो इतिहास में इस क्षण के लिए हर देरी से है। यदि आप इनमें से किसी भी संकेत का अनुभव करते हैं, तो प्राधिकरण के सपनों का पता चलता है कि असामान्य वित्तीय रुकावटों को देखने की भावना 777 की तरह आवर्ती संख्याएं हैं। जैसे कि आप इस बात को अभी भी देख रहे हैं कि यह आपके लिए यह है, कि यह है, कि यह आपके लिए यह है कि आप क्या कर रहे हैं। यह आपके लिए यह है कि आप क्या कर रहे हैं, कि यह आप क्या कर रहे हैं। इतिहास में सटीक क्षण क्या होगा? अगर मैंने आपको बताया कि एक बड़े पैमाने पर धन हस्तांतरण पहले ही शुरू हो चुका है, अगर आपको संघर्ष करने के लिए डिजाइन की गई बहुत ही प्रणाली आपके पक्ष में उलट होने वाली है, तो यह आमंत्रण है कि यह केवल किसी भी व्यक्ति से मिलन के बारे में नहीं है। यह एक्सेस करने के बारे में है कि आप पूरी तरह से समझना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। अपने दिन के बारे में शायद बिलों का भुगतान करना, शायद एक भोजन को ठीक करना हो सकता है। जब 3 फर्म आपके घर के माध्यम से गूंज को दस्तक देती है, ना कि एक डिलीवरी व्यक्ति की हिट दस्तक, ना कि पड़ोसी का परिचित पैटर्न, इन दस्तक का वजन नहीं होता है।
उसकी आंखें किसी भी सामान्य सरकारी कार्यकर्ता से संबंधित नहीं हैं। वे कुछ प्राचीन चीज को पकड़ते हैं जो आपके माध्यम से सही देखता है, जो आप अपने नाम से पूछते हैं। हालांकि आप समझते हैं कि वह पहले से ही पता है कि आप स्पष्टीकरण के बिना शब्दों को खोजने में असमर्थ हैं। वह आपके लिए एक पत्र का विस्तार करता है। किसी तरह अपनी आत्मा से परिचित महसूस करें कि आप इसे निजी तौर पर पढ़ना चाहेंगे। वह कहता है कि उसकी आवाज एक प्राधिकरण को ले जाती है जो कि बाहर के पक्षियों को चुपचाप गिरने के साथ साथ स्थैतिक बिजली की तरह एक झटके ले जाती है, लेकिन कागज से गहरी गुजरती है कि आपकी उंगलियों में सीधे आपके दिल में यह नहीं है कि आप किसी भी तरह की समस्याएं नहीं हैं, जो आपको लगता है कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है, जो आप किसी साधारण व्यक्ति को जागृत नहीं कर रहे हैं। अचानक गिर गए। वे सभी इस क्षण से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि मेरा नाम लुकास है। वह कहता है कि आपकी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखते हुए मुझे आपके मन में लुकास नाम गूंजने के लिए भेजा गया है। जैसे आपने इसे सुना है कि शायद एक सपने में, शायद एक प्रार्थना में हो सकता है कि शायद आप नोटिस करते हैं कि उसके आसपास की हर चीज गायब हो जाती है। जैसे कि समय यह है कि वह ज्ञान को कभी भी आपका नहीं छोड़ता है और समय आ गया है कि समय आ गया है। 4 सरल शब्द आ गए हैं जो आपके दिल की दौड़ बनाते हैं। जिस समय मुझे चुना गया है कि मुझे कुछ महत्वपूर्ण यह पूछने की जरूरत है कि आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण संयोग हो रहे हैं जो हाल ही में संख्या में हो रहे हैं, जो हर जगह दोहराते हैं कि आप अपने अतीत को बंद करने के लिए और अधिक वास्तविक रूप से बूट करने वाले लोगों को दिखाते हैं जो कि अतीत में हैं। एस्थेर की पुस्तक में रहस्य उद्घाटन 4:14 मोराई एस्थेर को बताता है। और कौन जानता है, लेकिन आप इस तरह के समय के लिए अपनी शाही स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि इस भगवान ने एस्थेर को ठीक से तैनात किया है जहां उसे अपने लोगों को बचाने के लिए ठीक उसी समय की जरूरत है जैसे कि अस्थिर के साथ इस सटीक क्षण के लिए आप हर कठिनाई को तैयार कर रहे हैं। आप कभी भी अपने भीतर सोने की शक्ति की खोज नहीं करते हैं। उन्होंने वित्तीय बाधाओं की, स्वास्थ्य चुनौतियों और संबंधों की जटिलताओं को बनाया है जो आपको अपने दिव्य असाइनमेंट में कदम रखने से रोकने के लिए है। लेकिन कुछ ने आध्यात्मिक वातावरण बदल दिया है और अब आप सत्ता की स्थिति में हैं जो दुनिया के बीच से परे देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो कि आप एक सरकारी अधिकारी से अधिक हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी से अधिक हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी को पसंद करते हैं। अपने आप में अभी तक जब लुकासा को उस पत्र को सौंप देता है, जब वह सिर्फ एक संदेश नहीं दे रहा है, तो वह स्वीकार कर रहा है कि तैयारी के मौसम में छिपने का समय अब अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका है। अब ऊंचाई का मौसम शुरू हो जाता है, क्योंकि आप सील को तोड़ते हैं कि आपके हाथों को थोड़ा सा पता चलता है कि यह बताने के लिए कि आपकी उपस्थिति को हाईएस्टर के अधिकार के लिए अनुरोध किया गया है। लेकिन यह है कि ट्रांसफर का समय नहीं है। जब से आप पैदा होते थे तब से आपके लिए विश्वास में दुश्मन ने आपको यह सवाल करने के लिए, अपने कॉल पर संदेह करने के लिए ओवरटाइम काम किया है कि क्या आप संभवतः किसी ऐसे व्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं जैसे कि आपने वित्तीय कठिनाई भेजा है, और आपको यह समझाने के लिए कि आप सामान्य हैं, तो आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे समझ सकते हैं कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे समझते हैं कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह आपको समझती है। आत्मा, मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रकार 888 करने की आवश्यकता है। अभी नीचे की टिप्पणियों में यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, यह आध्यात्मिक दायरे के लिए एक घोषणा है कि आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो आपके लिए तैयार किया गया है। कि आमंत्रण लुकास सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है जो कि आपके लिए रणनीतिक रूप से बंद हो गया है, जो कि उन दरवाजों के पीछे है। यह याद रखें कि जब जोसेफ फिरौन से पहले खड़ा था तो वह एक कैदी के रूप में खड़े नहीं हो रहा था। एक ही क्षण में उसने अपने भाग्य में कदम रखा। आपका पल आ गया है कि सवाल यह है कि क्या आप उस दिव्य कमांड को खोलने के लिए तैयार हैं, जिसे आप बताने से पहले मुझे लगता है कि यह नहीं था कि मैं अपने स्वयं के परिवार के बारे में नहीं सोच रहा था, जो कि आप अपने स्वयं के परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं। विद्रोह यह सिर्फ आपको मुश्किल नहीं था, यह आपकी आत्मा थी कि यह पहचानने की थी कि आपका मन अभी तक समझ नहीं सकता है। वह दफन कर दिया गया था जिसे चुप कराया गया था, जो विकृत था, और मैं इसे जज करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन इसे ठीक करने के लिए मुझे उन जगहों पर ले जाने दें जहां आपने मुझे उस कमरे में सबसे अधिक संरक्षण दिया है।
जहां आप अभी भी आवाज सुनते हैं कि आप पर्याप्त नहीं थे, कि आप मुझे उस डर से नहीं देख पाए, जब तक कि दरवाजे बंद नहीं करते हैं, जब तक कि आप इसे फिर से नहीं करते हैं। स्थिरता के लिए भावनाओं को दबाने या ताकत का प्रदर्शन करने दें। मुझे अपनी ताकत होने दें। मुझे वह होने दें जो टुकड़े को पकड़ता है, जबकि मैं पूरे परिवर्तन को रीमेक करता हूं। यह महसूस नहीं होता है कि यह एक गठन नहीं है और मैं आपको फिर से अतीत को ठीक करने के लिए नहीं बना रहा हूं। प्राप्त होता है। यह संदेश तुम्हें मिला है, यह तुम्हारे पुण्य कर्मों का प्रमाण है। अब किंचित भी डरो मत। अब कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा तुम्हें किंचित मात्र भी बाधित नहीं कर पाई। वे तुम्हारे तेज के मुख टिक नहीं पाएंगी। पूर्ण रूप से तुम सफल हो जाओगे। तुम्हारी विजय का डंका चहु ओर बजेगा। एक घोर अंधकारमय कठिन परीक्षा की रात्रि का अंत सुनिश्चित है और एक सहस्त्र सूर्य सा तेजस्वी परम सुखद नव प्रभात तुम्हारा अभिनंदन करने को आतुर है। तुम्हारी कल्पना और आवश्यकता से भी कहीं अधिक अनंत गुना खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर सूक्ष्म से सूक्ष्म कमी, प्रत्येक परेशानी अब जड़ से समाप्त हो जाएगी। उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तुम पूर्णतः स्वस्थ और ऊर्जावान हो और भविष्य में तुम अकल्पनीय से और अधिक तेजस्वी और सामर्थ्यवान होने वाले हो। आकाश की उच्चतम ऊंचाइयों को तुम स्पर्श करोगे। सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करोगे। मेरे प्रिय आत्मन, आने वाले 10 दिन तुम्हारे जीवन के लिए अत्यायक, चमत्कारिक और स्वर्णिल सिद्ध होंगे। तुम्हारे कदम जिस भी रास्ते पर पड़ेंगे, वह रास्ता सीधा मंजिल की ओर, परम सफलता की ओर जाने वाला होगा। इस संदेश को तुम पूरे मनोयोग और श्रद्धा से सुन रहे हो। यह भी एक अकाट्य कारण है, एक दिव्य संकेत है तुम्हारी अनंत खुशियों का, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस हिसाब से, उस अनुपात से तुम्हें खुशियां प्राप्त होंगी। वे तुम्हारे आंगन में बरसेंगी। हर कार्य में, हर प्रयास में तुम्हें अब केवल और केवल अचूक सफलता प्राप्त होगी। समस्त कठिनाइयां अब तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध करने का साहस भी नहीं कर पाएंगी। वे स्वयं धूमकेतु की तरह विलीन हो जाएंगे। मेरे प्रिय, बहुत बहुत आगे तक जाओगे तुम। जिस दिव्य गुण से तुम स्वयं को अब तक वंचित समझते थे, अब उस अलौकिक गुण से तुम्हारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। तुम गुणों की खान बन जाओगे। श्रेष्ठतम होने वाले हो तुम। तुम्हारी श्रेष्ठता सर्वत्र प्रशंसित होगी। दिन प्रतिदिन तुम एक परम पवित्र देदीप्यमान आत्मा के रूप में निखरते जाओगे। तुम्हारे पास अब कुछ ऐसी अमोघ शक्तियां भी होंगी जो हर पल तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। हर संकट तुम्हारे लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच का कार्य करेंगी। जीवन में परम संतुलन बनाए रखना यही कुंजी है। सकारात्मक ब्रह्मांडीय शक्तियां तो तुमसे जुड़ने के लिए आतुर हैं। वे स्वयं तुम्हारी ओर खींची चली आ रही हैं। जीवन में सब कुछ अब केवल और केवल सर्वश्रेष्ठ ही होने वाला है, इसकी गारंटी है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, आनंदित रहो। पुनः सुनो, संकटों और निराशा की उस गहन रात्रि की बेला अब सदा के लिए टलने वाली है और एक अभूतपूर्व आनंदमय सुखद नव प्रभात सूर्योदय तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। तुम्हारी अपेक्षा से करोड़ों गुना अधिक खुशियां तुम्हें मिलेंगी, जिन्हें संभालना भी एक मधुर अनुभव होगा। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी, हर परेशानी, हर बाधा अब समूल नष्ट होने जा रही है। उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ठीक हो रही हैं तुम्हारी समस्त शारीरिक और मानसिक तकलीफें और तुम पहले से कहीं अधिक ऊंचाइयों को, अकल्पनीय सफलताओं को प्राप्त करने जा रहे हो। मेरे प्रिय आत्मन, आने वाले 10 दिन तुम्हारे लिए इतने अधिक मायने रखते हैं, इतने अधिक भाग्यशाली हैं कि वे तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। तुम कदम रखोगे उस परम मुकाम पर, जो मुकाम तुम्हें तुम्हारी चिर प्रतीक्षित मंजिल तक, तुम्हारे सपनों के शिखर तक लेकर जाएगी। कि इस संदेश को तुम एकाग्रचित होकर पूर्ण विश्वास से सुन रहे हो। यह भी मेरा ही एक गढ़ संकेत है कि तुम्हारे अच्छे नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ दिन अब प्रारंभ हो चुके हैं। उनका भव्य शुभारंभ हो गया है। तुमने सोचा भी नहीं था, जहां जाने की तुमने कभी हिम्मत नहीं की। जिस कार्य को तुम दुर्गम पर्वत सा कठिन समझते थे, अब उन समस्त कार्यों में तुम्हें अनायास ही चमत्कारिक रूप से सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसे वेश, गुप्त और दिव्य गुण हैं जिन्हें तुम स्वयं भी नहीं जानते।
वे अब जागृत होकर तुम्हें महामानव बना देंगे। अब हर प्रकार की हानि से तुम सदा के लिए बचोगे। केवल लाभ ही लाभ, चौतरफा लाभ होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे स्थान, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी प्रतिष्ठा में एक चमत्कारी सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। तुम एक परम पवित्र जागृत आत्मा हो, जो नहीं था तुम्हारे पास, जिसकी तुम्हें तीव्र अभिलाषा थी। वह सब कुछ अब तुम्हें अनायास ही प्राप्त होने जा रहा है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें भेंट दे रहा हो। अपने कदमों को कभी रोकना मत मेरे प्रिय, उन्हें निरंतर आगे बढ़ाते रहना। बहुत आगे जाओगे तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अधिक सफल रहने वाले हो। तुम्हारी सफलता की गाथाएं लिखी जाएंगी। संतुलन बनाए रखना यही सफलता की आधारशिला है। समस्त सकारात्मक दिव्य शक्तियां तुमसे आबद्ध होने जा रही हैं। वे तुम्हारी सहचरी बनेगी। तुम्हारी सफलता अब सुनिश्चित ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड द्वारा प्रमाणित होने जा रही है। समस्त संकट और सर्व प्रकार की परेशानियां अब सदा के लिए समाप्त हो रही हैं। उनका धुआं तक शेष नहीं रहेगा। एक नया तेजस्वी दौड़ देखोगे तुम। एक ऐसी नई अभूतपूर्व सफलता को तुम प्राप्त करोगे जो इतिहास रच देगी। आज का यह मैसेज आपके जीवन को पूर्ण रूप से सकारात्मक रूप से कायाकल्प कर देगा। मेरे प्रिय, तुम उस विशिष्ट अति भाग्यशाली श्रेणी में प्रवेश कर रहे हो, जहां जिसका भाग्य परिवर्तन स्वयं विधाता द्वारा सुनिश्चित किया जा चुका है। सफलता और अजय जीत तुम्हारे नाम पर अमिट रूप से दर्ज की जा रही है। अति शीघ्र तुम्हारी विजय का परचम संपूर्ण विश्व में ले आएगा। धन की कोई भी कमी अब तुम्हारे जीवन में स्न में भी नहीं रह जाएगी। अष्टलक्ष्मी स्वयं द्वार पर दस्तक देंगी। 10 इच्छाओं से डिवाइन महाशक्तिशाली सफलता और दैवीय सहायता की अमृत वर्षा होगी। आनंद और उल्लास प्रदान करने वाली समस्त दिव्य परिस्थितियां अब प्रचंड वेग से तुम्हारी ओर चुंबकीय शक्ति से खींची चली आ रही हैं। तुम अब वह अद्भुत स्वप्नल जीवन जीने जा रहे हो, जिसके बारे में केवल तुमने कभी कल्पनाओं में सोचा था। परमपिता परमेश्वर ने स्वयं अपने करुणामयी हाथों से थाम लिया है तुम्हारा हाथ। अब गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं। भविष्य तुम्हारा सूर्य से भी अधिक उज्जवल है। उसकी आभा अनंत है। समस्त तकलीफें और कठोर दिन अब अतीत की धुंधली यादें बनकर समाप्त हो रहे हैं। अन्य किसी की व्यर्थ चिंता मत करो, वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। धन की किंचित भी चिंता मत करो, क्योंकि प्रचुरता इतनी होगी, कृपा इतनी बरसेगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम्हें बांटना पड़ेगा। जल्द ही अति शीघ्र तुम एक ऐसा परम शुभ समाचार सुनने वाले हो जो तुम्हारे जीवन में खुशियों का महासागर ले आएगा। तनिक भी घबराओ मत मेरे प्रिय। सब कुछ अब कल्पनातीत रूप से केवल और केवल परम कल्याणकारी ही घटित होने वाला है। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ, अत्यंत मलकारी घटित होगा। इसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जीवन अचानक से एक चमत्कार की भांति पूर्णतः सकारात्मक रूप से बदल जाएगा। भाग्य परिवर्तन न केवल मुमकिन है, बल्कि तुम्हारे लिए यह एक अटल ब्रह्मांडीय सत्य है। अधिक सोचो मत, मेरे प्रिय विचारों के जाल में मत उलझो। जो दिव्य योजनाएं बनाई हैं तुमने अपने भविष्य के लिए, उनमें तुम्हें विराट ऐतिहासिक सफलता प्राप्त होगी। कोई है, एक अदृश्य महाशक्ति है जो तुम्हें और भी अधिक ऊंचाइयों पर देखना चाहता है, जो तुम्हें शिखर पर प्रतिष्ठित करना चाहता है। कोई तुमसे निस्वार्थ असीम प्रेम करता है और हर पल तुम्हें गुप्त रूप से सहायता दे रहा है। निरंतर थाम लो उसका अदृश्य हाथ, उसके संकेतों को समझो। जीवन में तुम अकल्पनीय रूप से बहुत आगे जाओगे। तुम्हारे पुण्य प्रताप के कारण तुम्हारे समस्त परिवार के सदस्यों की भी किस्मत जाग जाएगी। उनका भी भाग्य उदय होगा। सबसे तुम्हें अगाध प्रेम और निष्ठल स्नेह मिलेगा। तुम सबके प्रिय बन जाओगे। हर काम में तुम्हें अद्भुत चमत्कारिक रूप से सफलता मिलेगी, जैसे स्वयं देवक तुम्हारी सहायता कर रहे हों। सकारात्मकता को अपना स्वभाव बना लो, उसे अपनी श्वासों में बसा लो। तुम्हारे ग्रह, तुम्हारे समस्त नक्षत्रों ने अपनी दिशा पूर्णतः तुम्हारे अनुकूल बदल ली है। वे अब तुम्हारे विजय के गीत गा रहे हैं। तुम परम भाग्यशाली हो। यह ब्रह्मांड का उद्घोष है। तुम्हारा भाग्य उच्चतम स्तर पर बदला जा रहा है। उसका पुनर्लेखन हो रहा है। अब कुछ ऐसी अभूतपूर्व सफलताओं की योजनाएं बनाई जा रही हैं जो तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देंगी। तुम उस विशिष्ट श्रेणी में आते हो
जहां सब कुछ जो भी तुमने चाहा है और जो नहीं भी चाहा है वह सब अब तुम्हें अनायास ही प्राप्त होने वाला है। जिस कार्य में दूर दूर तक सफलता की कोई किरण नजर नहीं आती थी, अब उसी क्षेत्र में तुम विजय का अज़्म लहराओगे, अपने नाम का डंका बजाओगे। तुम्हारे जीवन में धन की कोई भी कमी अब स्वप्न में भी नहीं रह जाएगी, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। दसों दिशाओं से धन की ऐसी अविराम वर्षा होगी तुम पर कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। जो बातें बीच बीच में तुम्हें विचलित करती थीं, जो शब्द तुम्हें अब तक कांटे की तरह कठोर लगते थे, वह सारी चीजें अब तुम्हें अमृत की तरह प्यारी लगेंगी, मधुर संगीत सी प्रतीत होंगी। तुम पर चारों ओर से प्रेम की ऐसी बौछार होगी कि तुम उसमें सराबोर हो जाओगे। परमपिता परमेश्वर ने अपने अभय हाथों से थाम लिया है तुम्हारा हाथ। अब तुम्हें कोई नहीं डिगा सकता। यह समय तुम्हारे लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने वाला सुनहरा काल है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारा भविष्य सूर्य से भी सहस्त्र गुना अधिक उज्जवल और प्रकाशमान क्षीण है। तकलीफों की ओर, नकारात्मक स्मृतियों की ओर अब भूल कर भी मत सोचो। कठोर चुभने वाली बातों को अपने मन मस्तिष्क सदा के लिए विस्मृत करो। तुम जहां जा रहे हो वह जीवन का एक दिव्य मोड़ है, एक नई स्वर्णिम दिशा है। परमात्मा के इन गूढ़ प्रेमपूर्ण संकेतों को समझो, उन्हें अपने हृदय में आत्मसात करो। समय प्रचंड वेग से बदल रहा है। तुम्हारा स्वर्णिम समय आ चुका है। तुम्हारा भाग्य परिवर्तन अब अटल है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब लेश मात्र भी घबराओ मत। मेरे प्रिय, एक परम सुखद आनंदमय यात्रा पर निकल पड़े हो तुम, जहां हर पग पर आश्चर्य और खुशियां तुम्हारा स्वागत करेंगी। जीवन अद्भुत अकल्पनीय रूप से बदलने वाला है। इतने चमत्कार होंगे कि तुम गिन नहीं पाओगे। बहुत कुछ है, अनंत उपहार हैं जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से संजो कर रखे हैं। समय आने पर सही मुहूर्त में तुम्हें यह समस्त दिव्य उपहार एक एक कर प्राप्त होते चले जाएंगे, जैसे आकाश से अमृत वर्षा हो रही हो। अपने जीवन से जुड़े हर छोटे बड़े निर्णय को अत्यंत सावधानी, विवेक और सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना, सदैव सही धर्म की दिशा पर अपने कदम बढ़ाना, यही तुम्हारी उन्नति का मार्ग है। बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता तुम्हें मिलने वाली है, जिसकी गूंज युगों तक सुनाई देगी। तुम्हारे जीवन का कोई अधूरा महत्वपूर्ण स्वप्न अब 100% साकार होने जा रहा है। वह वास्तविकता का रूप धारण करेगा। एक सच्चा निस्वार्थ मित्र तुम्हारे जीवन में अचानक से किसी देवदूत की भांति आएगा। उसका अचानक से आना तुम्हारे लिए अत्यंत ही शुभ, मंगलकारी और भाग्यवर्धक साबित होगा। जो कार्य अब तक तुम्हें असंभव लग रहा था, वह इसलिए अब तुम्हें अनायास मिल पाया है क्योंकि ब्रह्मांड हर संभव तरीके से अपनी पूरी शक्ति से रूप से मदद करना चाहता है। बस तुम्हें ब्रह्मांड के इन सूक्ष्म प्रेमपूर्ण संकेतों को अत्यंत गहराई और श्रद्धा से समझना होगा, उन्हें अपने जीवन में उतारना होगा। सब कुछ अत्यंत गहराई से पूरे हृदय से महसूस करना होगा, क्योंकि किसी भी दिव्य चीज को जब तक तुम अपनी आत्मा की गहराइयों से नहीं समझोगे, जब तक तुम उसके प्रति पूर्ण समर्पण नहीं करोगे, तब तक तुम्हें उसका वास्तविक अमृत महसूस नहीं हो पाएगा। जी हां मेरे प्रिय, ब्रह्मांड ने आपको विशेष रूप से चुन लिया है। तुम उसके प्रिय हो। बहुत जल्द, पलक झपकते ही आपकी सारी पवित्र कल्पनाएं, सारे मधुर स्वप्न अक्षरशः सच होने वाली। आपके घर आंगन में 24 घंटे खुशियों की अविरल अमृतमयी बारिश होने वाली है। आपकी जिंदगी में हर पल हर क्षण खुशियों का उत्सव का आनंद का माहौल बना रहेगा, क्योंकि डिवाइन महाशक्तिशाली एनर्जी आपके ऑरा से, आपकी आत्मा से पूर्णतः जुड़ चुकी है। वह आपकी सहचरी बन गई है। पहले के मुकाबले आप अपने अंदर एक असीम, अदम्य शक्ति और अद्भुत मजबूती महसूस कर रहे हो, जैसे तुम फौलाद बन गए हो। अंदर से आप बहुत ज्यादा कल्पनातीत रूप से स्ट्रेंग और आत्मविश्वासी हो चुके हो। आप कोई साधारण दीनहीन इंसान नहीं हो, तुम एक विशेष पुण्यात्मा हो। ब्रह्मांड के सारे दिव्य अलौकिक शक्तियों को आप सहज ही अपनी ओर आकर्षित करते हो, जैसे पुष्प सुगंध को आकर्षित करता है। आपके इस जन्म के और पूर्व जन्मों के इतने सारे असंख्य अच्छे पुण्य कर्म संचित हुए हैं, जिसके कारण स्वयं परमपिता परमेश्वर भी खुले हृदय से, मुक्त कंठ से आपको अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अब वह परम निर्णायक समय आ गया है
जब ब्रह्मांड आपके साथ पूर्ण न्याय करेगा। प्रत्येक आंसू का हिसाब होगा। जो कुछ भी आपने अनजाने में या विवशता में खोया था, वह सब कुछ ब्रह्मांड आपको ब्याज सहित सम्मान सहित वापस देगा। आपकी हर एक आपाई, हर एक पवित्र सकारात्मक कल्पनाएं अब 100% सच होने जा रही हैं। उन्हें कोई नहीं रोक सकता। आज रात आप कुछ विशेष, कुछ अलग ही दिव्यता महसूस करोगे अपने अंदर। एक अद्भुत शांति का अनुभव करोगे, क्योंकि ब्रह्मांड का दिव्य तेजोमय प्रकाश आप अपनी ओर प्रचंड वेग से चुंबकीय शक्ति से आकर्षित कर रहे हो। और यह महीना आपके लिए अत्यंत ही शुभ, मंगलकारी और ऐतिहासिक रहने वाला है। इस महीने आपको इतना कुछ हासिल होगा, इतनी उपलब्धियां मिलेंगी कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, जिसके बाद आपके जीवन में केवल और केवल शाश्वत सुख, परम शांति और असीम धन की अविरल वर्षा होगी। जो भी काम किन्हीं कारणों से रुके हुए थे, अधूरे पड़े थे, वह सारे काम इस चमत्कारिक महीने में किसी जादू की तरह पूर्ण हो जाएंगे। आपको प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। आपको अंदर से लेश मात्र भी परेशान होने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार आपका ध्यान स्वयं ईश्वर, स्वयं ब्रह्मांड रखना शुरू कर चुका है। वह आपका सारथी बन गया है। आप एक अत्यंत अच्छे, नेक और सच्चे इंसान हो, एक निर्मल पवित्र आत्मा हो, और ऐसे पुण्यत्मा लोग ही उस परम ईश्वर को, उस दिव्य ऊर्जा को अत्यंत प्रिय होते हैं, जो कि अंदर से मन, वचन और कर्म से पूरी तरह शुद्ध और सात्विक होते हैं। आपका आने वाला समस्त समय स्वर्ण जैसी शुद्धता से, हीरे जैसी चमक से भरी होगी। अचानक से आप यह महसूस करोगे कि आपके अंदर इतने सारे संघर्ष, इतनी सारी बाह्य परेशानियां होने के बावजूद भी आपके भीतर एक अद्भुत, असीम गहरी शांति विराजमान है, जैसे हिमालय की कंदराओं में होती है। एक अलग सा दिव्य अलौकिक अनुभव आप करेंगे। यह और कुछ नहीं मेरे प्रिय, यह उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की अनमोल देन है। उसका विशिष्ट उपहार है जो केवल आपको मिला है। क्योंकि अच्छे सच्चे इंसान के साथ कोई कितना भी बुरा क्यों ना करे, कितना भी छल क्यों ना करे, लेकिन उसके मन की परम शांति कोई भी पापी, दुष्ट इंसान कभी छीन नहीं सकता। यह अटल सत्य है, और आप उन विरले भाग्यशाली इंसानों में से हो जो भगवान के उस परम सत्ता के अत्यंत करीब, हृदय के समीप रहते हो। और यह परम शाश्वत शांति स्वयं ईश्वर आपको प्रदान कर रहा है। वह अपनी समस्त दिव्य ऊर्जा एवं अपना सारा सामर्थ्य वह आपको प्रदान कर रहा है, क्योंकि आपने जीवन भर हर परिस्थिति में केवल और केवल अच्छे निशाय, निस्वार्थ कर्म किए हैं, दूसरों का भला चाहा है। इसीलिए यह आपके उन्हीं सत्कर्मों का मधुर पुण्य फल ही है। इतने सारे भीषण कठिन वक्त आपके जीवन में आने के बावजूद भी आप हर चुनौती का, हर तूफान का सिंह की भांति सामना करते हो। कभी घबराते नहीं। आपका अदम्य साहस कभी हार नहीं मानता। तुम एक योद्धा हो। अब इस चमत्कारिक महीने में आप स्वयं अपनी आंखों से देखोगे कि जिन लोगों ने आपको अकारण तकलीफ दी, आपको गलत समझा, आपकी निंदा की, अचानक से वे भी आपका हृदय से सम्मान करने लगेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। वे लोग आपके साथ अनायास ही स्वयं ही जुड़ना चाहेंगे, आपकी मित्रता के लिए लालायित होंगे। ऐसा कई पुण्यत्मा लोगों के साथ अक्सर होता है। जब उसका बुरा परीक्षा का वक्त चलता है तो संसार में हर कोई उसे गलत समझ लेता है, उसे दोषी ठहराता है, उसे कटु वचन बोलता है। परंतु जैसे ही उसका अच्छा भाग्योदय का वक्त आता है, सब उसके साथ जुड़ने लगते हैं, उसकी जय जयकार करने लगते हैं। कोई एक मायावी आंसू बहाएगा और तुम पिघल जाओगे, यह सोचकर कि वह बदल गया है। परंतु यह केवल एक क्षणिक स्वार्थपूर्ण छल होगा, उनकी चालाक योजना होगी। इस कटु सत्य को सदैव याद रखना। कुछ नहीं, क्षणिक रूप से शायद कुछ खोने का भ्रम हो तुम्हें, परंतु उसके बाद तुम इतना कुछ पाने वाले हो, इतना अधिक कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन आगामी महत्वपूर्ण दिनों में तुम्हें जीवन में बहुत बड़ी अमूल्य सीख मिलेगी। ऐसी गहरी शिक्षा मिलेगी जो तुम्हें भविष्य के लिए और भी सशक्त बनाएंगी। आंखें मूंद कर दूसरों पर पूर्ण विश्वास करना अब तुम्हें छोड़ना होगा। विवेक का प्रयोग करना होगा। तुम्हें कोई है जो तुम्हें छलने की, तुम्हें हानि पहुंचाने की कुटिल योजना बना रहा है। उससे सावधान रहना, और साथ ही यूनिवर्स में कुछ ऐसी भव्य दिव्य योजनाएं तुम्हारे लिए आकार ले रही हैं जो तुम्हें भविष्य में बहुत बड़ी अकल्पनीय सफलता प्रदान करने वाली हैं।